तो आपने कैट क्लियर कर लिया, मतलब एटलीस्ट 50% कैट का क्लियर कर लिया। ठीक है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि क्योंकि लोगो डिजाइन में ना बहुत सिंपलिसिटी में आपको बनाना पड़ता है। मतलब ये आप यहाँ पे कहानी नहीं बता सकते, आप पोस्टर नहीं क्रिएट कर सकते, राइट, आप कंपोजिशन क्रिएट नहीं कर सकते। यू जस्ट नीड टू क्रिएट ए सिंगल आइकॉन इन अ लोगो डिजाइन एंड रिप्रेजेंट एवरीथिंग इन अ सिंगल ग्राफिक्स, राइट। इसलिए एक बार अगर आपको लोगो आ गया ना, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इन्फोग्राफिक में दिक्कत आए, पोस्टर मेकिंग में दिक्कत आए, या फिर आगे जो भी है कॉमर्शियल डिजाइन में जितने सारे पार्ट्स हैं वो इजी हो जाएगा। इवन लोगो डिजाइन इसलिए भी मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने एक कमिटमेंट किया था आप सब लोगों से कि ड्राइंग इज नॉट लाइक एवरीथिंग फॉर कैट, राइट। हाँ, ड्राइंग इज अ टूल, बट आपको बहुत ज्यादा ड्राइंग करने की जरूरत नहीं। ठीक है, उन बच्चों के लिए जो क्रिएटिव है लेकिन बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं जानते हैं, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट होगा। ओके, मैं आपको थोड़ा सा रिसर्च के लिए बता दूंगा, ध्यान में रखना। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक चीज आइकॉन के बारे में, कोई मुझे याद दिला देना, वैसे मुझे याद तो रहेगा, बट आइकॉन के बारे में क्लास के लास्ट में मैं बताऊंगा व्हाट इज आइकॉन, एंड आपको कैसे रिसर्च करना है एंड उसको कैसे यूज करना है लोगो मेकिंग के लिए, लोगो डिजाइन के लिए, राइट। ओके एंड सर। ट्राई करेंगे हम लोग ज्यादा से ज्यादा सिंबॉलिक लोगो बनाने का। आप लोग तो आई होप जो 99 वाले बैच होंगे उनको पता होगा कि क्या है सिंबॉलिक, लाइक सिंबॉलिक डिजाइन, यस राइट। सर। पिक्टोरियल याद है ना? यस यस सर। यस सर। और मुनमुन क्या हाल है? सर ठीक है। गुड। एंड मेरा ना घर से मैं ले रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया था मेरा एक्सटर्नल कैमरा का प्रॉब्लम है। क्या आप लोगों का भी ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। सर तो ना नेटवर्क प्रॉब्लम। ऑफलाइन क्लास में ना मैं बुर्खा पहना के बैठा देता, अच्छा हुआ मेरा ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रहा। ठीक है, वैसे भी मेरा ऑलरेडी ब्रांड है ही एलनुकी का, मुझे ज्यादा अलग से खरीदना नहीं पड़ता। सर इतने दिन से क्लास क्यों नहीं ले रहे हो आप? हाँ, वो क्या हुआ कि ना आपके साथ भी ऐसा होगा, दिस लाइक अपॉर्चुनिटी यू विल गेट, कि जब मैं क्लास लेता हूँ ना तो प्रॉब्लम ये होता है मेरे साथ कि जब तक उसको मैं खत्म ना कर दूं तब तक दूसरा क्लास पे फोकस नहीं करता हूँ। एंड आपके साथ ऐसा ही कुछ हुआ था जब हम लोगों का फ्राइडे को क्लास था, राइट। यस तो सर। फ्राइडे और को भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि जब मैंने आपका फ्राइडे को क्लास आपके इससे पहले जो बैच चलता है 6 से, उसका काफी लंबा खिंच गया था शायद। कोई है इसमें? ईश्वरी थे आप वहां पे? यस सर। नहीं थे, कोई था, माही थी, राइट। तो ऐसा होता है एंड आप लोगों का भी ऐसा होगा, डोंट वरी। तो कभी कभी आप हमेशा आप ही विक्टिम नहीं बनोगे, कोई और भी बनेगा। बट क्या है कि इंटेंशन ये है कि आपका जब लेसन स्टार्ट होना तो टाइम के कारण, ना आपके टाइम के कारण ना मेरे टाइम के कारण, वो बीच में रहना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आज हम बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारा कलर एंड, क्या कलर एंड, ब्रांड। कलर एंड ब्रांड। ओके। सर कलर एंड इमोशन अभी बाकी है ना? सर सर हाँ, इमोशंस बाकी है। कलर एंड इमोशन इमोशन बाकी अभी है। बाकी है। यस यस सर। सर। मुझे पता है इमोशन बाकी है, जो क्लास के शुरू में आया है उसको पता है इमोशन, इसलिए मैं आज नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पूरे वीक मैं आपको, इस पूरे वीक में मैं आपको लोगो डिजाइन का होमवर्क देने वाला हूँ एंड इमोशन से उसका कोई लेना देना नहीं। ओके ठीक है, सर। और सर इसलिए अब क्लास की टाइमिंग्स हो गई है। नहीं 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 नहीं, ये तो आज आज सिर्फ आपकी क्लास है 6 बजे
मैं स्टेशन पे होऊंगा, आई एम गोइंग टू दार्जिलिंग, तो है या दार्जिलिंग से तो नहीं है, तो इसलिए सिर्फ आज आपका क्लास है और किसी का क्लास नहीं है। मैं लास्ट मोमेंट में इसको हेक्टिक नहीं बनाना चाहता था, इसलिए अभी कर रहा हूँ। बाकी आपका क्लास उसी टाइम पे होगा, हार्डली आप 2 क्लास मिस करोगे, और मिस नहीं करोगे, मैं आपको कंटेंट देता रहूंगा वहां से। जैसे मैंने इंडियन हिस्ट्री का जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर लिया है कहीं से, जो आपको कहीं और नहीं रिसर्च करना है, आपको वो वीडियो सुनना है, एंड आपका इंडियन हिस्ट्री का कुछ पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 1857 से 1947 तक, ठीक है, या उससे पहले का, मतलब 1947 तक मैं कवर कर दिया हूँ उस ओके वीडियोज सर। में। मैंने नहीं किया, जिसने का है वीडियोज वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। सर तो कुछ कुछ पार्ट ना हम लोग धीरे धीरे गैट का भी कवर करते रहेंगे। एंड आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी मेरे एंड से ना वो मैथ वाला प्रॉब्लम आ रहा है। मैथ का जो मैंने दिया था, ईश्वरी ने शायद देखा है, राइट ईश्वरी? बाकी लोगों ने देखा है मैथ वाला पार्ट? सर देखा है, वॉइस का प्रॉब्लम है। आपने अनलॉक नहीं किया सर। सर वॉइस अनलॉक का नहीं प्रॉब्लम हुआ है। किसमें है, अभी मेरे में है या फिर उस वीडियोज में? वीडियोस में रेशियो अच्छा, प्रपोर्शन और उसमें बिल्कुल वॉइस आ ही नहीं रहा। कौन सा वाला कोर्स का बात कर रहे हो, व्हाइट बोर्ड 300 वाला वाला, या ब्लैक बोर्ड? व्हाइट बोर्ड हाँ, वाला 300 वाला। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ओके, हो सकता है कि एक बार फिर से चला के देखना मृदुल, हो सकता है नेटवर्क इशू के कारण ऐसा हो, क्योंकि अभी तक किसी ने ये बात नहीं बोली। मैंने चलाया था, आपसे लैपटॉप पे पूछा था पर आपने मना करा था, तो फिर मैंने दोबारा मोबाइल पे ट्राई करा था तो नहीं आ रहा था, बिल्कुल लीड लगाने पे भी नहीं आ रहा वॉइस। रिव्यू करते समय तुम लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया किसी ने? एक बार फिर से ट्राई करना मृदुल, एंड कोई और स्टूडेंट भी ट्राई करना। कौन सा बोले, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, राइट? रेशियो प्रपोर्शन। ओके। सर अनलॉक नहीं हुआ है मेरा भी। हाँ, वही मैं बोलने जा रहा हूँ अनलॉक नहीं हुआ। कि आप लोग ना अपनी तरफ से उसको परचेज कर लेना। जिन्होंने फुल पेमेंट किया हुआ है उसको मैं पैसे, उसका जो भी परचेज करोगे मैं आपको आपके वॉलेट में दे दूंगा, जैसे भी बोलोगे, पेटीएम, जी पे। क्योंकि मेरे एंड से ना टाइम लगेगा 2-3 दिन, उसका बंदा मेरे को मिल नहीं रहा है जो मुझे कांटेक्ट करके बताए कैसे ऐड करना है। हालांकि एक्सेल सीट का फॉर्मेट है, लेकिन वो मेरे से हो नहीं रहा है, मतलब एरर बता रहा है करने के बाद। तो आप लोग खुद से कर सकते हो। एंड एक गलती बच्चे ने किया था कि पापा को वो लिंक भेज के पापा से करवा लिया। अब पापा ने क्या किया, अपने नंबर से डाल के आप एक नया अकाउंट क्रिएट करके, मतलब तुम्हारे ही नाम से एक नया अकाउंट क्रिएट कर दिया। अब वो कोर्स उसमें चल रहा है, मतलब बच्चे के मतलब मेन अकाउंट में नहीं चल रहा है। तो समझ में आ रहा है? जब भी आप पेमेंट करोगे ना या करवाओगे, अपने ही पैनल्स में करवाना है। क्लियर है? सर आपके ऑनलाइन में कितना टाइम लगेगा? 2 दिन तो लगेगा, 1-2 दिन और लगेगा। सर बट हम मेरे फोन में अगर ऑनलाइन पेमेंट का कोई ऑप्शन ना हो तो? नहीं, उसमें कार्ड का पेमेंट ऑप्शन है ईश्वरी, कार्ड का है, ठीक है। ट्राई करना, वरना 2 दिन में जो ट्राई नहीं कर पाया उसको मैं दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो सर हम लोग को कंपलसरी है वो वाला वीडियो लेना। का सर वो लेना जरूरी है वीडियो। सर उतना भी आवाज इंटरेस्टिंग नहीं नहीं आ लग रहा। रहा है। अच्छा, उसमें इंटरेस्टिंग नहीं है? सर बोरिंग तो बड़ा लगता है वो वाला अच्छा, मैं पढ़ने तुमको में। एक और फ्री सोर्स बता रहा हूँ, फ्री सोर्स बता रहा हूँ, यस सर। ठीक है। वहां पे जाके देखना है, अगर हो सकता है वो समझ में आ जाए। यूडेमी पे जाना, यूडेमी ऐप सबको पता है। यूडेमी में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखना, और उसमें ना फिल्टर होता है, फिल्टर तो जानते ही हो यूज करना, मिंत्रा पे शॉपिंग जब करते हो तो सबको पता है। यस सर। तो उस फिल्टर को आप लगा देना, फ्री वाला, ठीक है। एंड उसको आप कर लेना, क्या बोलता है उसको, क्या बोलते हैं, फ्री वाले कोर्स को इनरोल कर लेना। बाकी सेल आने दो, 2-3 दिन में आता ही रहता है, हर वीक या हर महीने सेल आता है उसमें।
तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने अकाउंट से परचेज करके आपको क्रेडेंशियल शेयर कर लूंगा आप लोगों से। तो आप मेरे ही ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप सब लोग लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। तो जो पेड होगा, बट अभी फ्री जितने हैं वो सब देखो वहां पे। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि वो इंग्लिश में समझाया है, और कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन इंडियन हिस्ट्री भी लिखोगे ना तो वहीं से मैंने रिकॉर्ड किया है, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री बोल के एक हिंदी में समझाया है एक बंदे ने, बड़ा अच्छा है, उसका भी मैं लिंक सेंड कर दूंगा आप लोगों को। तो क्या है, देखो ये फाइनली ना, ये सारे जो मैं बैक रिसर्च कर रहा हूँ ना, आप लोगों को जरूरत है उसकी, ये आप लोगों को चाहिए। ये पॉसिबल है कि किसी को मैथ ये जो दो लेसन मैंने लाया है उसमें नहीं समझ में आ रहा होगा, हो सकता है, पॉसिबल है। तो आपके लिए और भी सोर्सेज हैं, लेकिन क्या है, यूट्यूब के रैंडम वीडियो नहीं देखना है इसलिए, मैथ और इंग्लिश और रीजनिंग को लेके, क्योंकि ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देते, कुछ ना कुछ छुपा लेते हैं, या फिर अपना वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है और उनका चैनल का रैंकिंग नीचे आ जाता है। जैसे मेरा मेरा चैनल का रैंकिंग अगर देखो तो थोड़ा नीचे आ रहा है, क्यों, मैंने 1 घंटे वाले वीडियोज भी डाल दिए जो एक्सपर्ट था ना, मतलब जो हम लोगों ने इंटरव्यू किया था, या फिर बच्चों को, आप लोगों को सबको एक ट्रैक पे लाके इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से बातें करवाई थी, तो वो वीडियो लंबा हो जाता है। अब कोई देखता तो है नहीं, अब नहीं देखता है तो यूट्यूब को लगता है ये फालतू में वीडियोस बनाता रहता है, ठीक है। तो इसलिए रैंकिंग नीचे आ जाती है। इसलिए यूट्यूब पे मत देखना, यूडेमी है, फिर स्किल शेयर है, बहुत सारे ऐसे हैं। लेकिन डोंट वरी, आई विल रिकॉर्ड, स्किल शेयर पेड है, वहां से भी मैं रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। और क्या होता है कि जब आपके साथ बहुत सारा कंटेंट होता है ना, तो आप एक भी चीज नहीं कर पाते हो। ये मैंने देखा है अपने लाइफ में, मतलब ये मैंने खुद फील किया है कि जब मैं फोटो इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप का कोई प्रोफेशनल कोर्स खोज रहा था, तो मैंने स्किल शेयर ज्वाइन किया। स्किल शेयर में इतने सारे कोर्स हैं कि आज तक मैंने 2 लेसन भी कंप्लीट नहीं किया किसी एक कोर्स का, ठीक है, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है। ओके, तो मुझे ये बताओ कि कलर और ब्रांड का क्या लेना देना है। डिपिक्ट करने के लिए कि वो किस चीज का ब्रांड है। किस चीज का ब्रांड है, अच्छा। और मान लो ये क्वेश्चन है आपके पास, थ्योरी क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है, जैसे इंग्लिश में आता था ना क्वेश्चन, या फिर साइंस में, वैसे ही आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए एज ए क्रिएटिव स्टूडेंट आपको, तो आपको एक आंसर देना है कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट लाइक कलर फॉर एनी ब्रांड, स्पेसिफिक ब्रांड। एक कोई भी स्पेसिफिक कलर एक स्पेसिफिक ब्रांड के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, सोचो, सर मतलब। क्योंकि हाँ बोलो। सर क्योंकि वो जो ब्रांड का जो प्रोडक्ट है वो उसके बेस पे वो लोगो बनता है, और फिर उसका वो क्या डिपिक्ट करता है, लाइक फूड ब्रांड है तो उसमें सारे वार्म कलर्स आते हैं, ओके, तो वैसे। अगर हम लोगो हटा दें, मतलब हम लोगो की बात नहीं करें, सिर्फ प्रोडक्ट और कलर और ब्रांड तक रहें, तो क्योंकि अभी लोगो में ना क्या हो गया कि लोगो में तुम इन डेप्थ में जा रहे हो, मतलब तुम्हारा आंसर थोड़ा और डेप्थ में। हमें डेप्थ की बात नहीं करनी है, हमें एज ए लेमैन बात करना है, जो मतलब मार्केट में घूमता हुआ बंदा जैसा बात करे। बताओ, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। अच्छा, प्रोडक्ट किसके लिए बनता है, कंज्यूमर। और हर एक प्रोडक्ट हर कंज्यूमर के लिए भी हो सकता है, एक यस सर। प्रोडक्ट स्पेसिफिक कंज्यूमर के लिए भी हो सकता है। स्पेसिफिक बोलने का क्या मतलब है, अमीर गरीब, जेंडर वाइज मेल फीमेल और थर्ड जेंडर, राइट। एंड और क्या क्या हो सकता है, हैंडीक्राफ्ट। हाँ मतलब बाय टेस्ट, एज। राइट, बाय एज, हाँ एज भी है, बच्चे से बूढ़े तक का अलग अलग सेगमेंट हो सकता है। तो और क्या क्या हो सकता है, बताओ बताओ, डोंट मतलब
वेट फॉर मी कि मैं तुम्हें जवाब दूंगा, एंड अपना ब्रेन ना अप्लाई करना स्टार्ट करो। अदरवाइज ना नेफ्ट के एग्जाम में आपका ये अपना ही दिमाग काम आएगा, क्योंकि मैं सेंटर के बाहर खड़ा रहूंगा, सेंटर के अंदर आप होंगे। और ये बिहार बोर्ड का एग्जाम तो चल नहीं रहा है कि पत्थर में पेपर लपेट के फेंक रहे हैं। सोचो, एक ब्रांड अपने कलर से मैसेज देना चाहता है या कि उसका प्रोडक्ट किस बारे में है, किस ऑडियंस सेगमेंट के लिए है, किस एज के लिए, किस जेंडर ग्रुप के लिए है, किस नीश के लिए है, राइट, किस क्लास के लिए है, राइट। तो इसलिए कोई भी ब्रांड एक पर्टिकुलर कलर यूज करता है। जैसा कि अभी बताया ना कि बच्चों के लिए अगर यूज करेंगे तो उसका कलर अलग होगा, और किसी चीज के लिए यूज करेंगे तो उसका कलर अलग होगा। हर्बल प्रोडक्ट के लिए यूज करेंगे तो नॉर्मली ग्रीन यूज करते हैं, ब्राउन यूज करते हैं, राइट। एंड अगर हम लड़कियों के लिए यूज करेंगे तो थोड़ा सा पिंक शेड में यूज करेंगे। लेकिन अगर इन जनरल हमें बनाना हो तो हम एक इन जनरल लाइक ब्लैक व्हाइट का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, गोल्डन एंड ब्लैक का भी कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जो कि यूनिसेक्स कहलाता है। यूनिसेक्स का मतलब तो सबको पता ही है, जो किसी खास जेंडर के लिए नहीं है, ये कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करता है कलर, कोई भी कंपनी अपने कलर के थ्रू आपको एक मैसेज देता है। बहुत बार क्या होता है कि एक नया ब्रांड आया मार्केट में, ठीक है, एंड उसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। मतलब मान लो टू मी करके है एक ब्रांड, टू मी, ठीक है, टू न्यूमेरिकल्स ME, टू मी करके एक ब्रांड है, ठीक है। अब मैंने एक देखा होर्डिंग लगा हुआ था ToMe.com, ठीक है, उसका कलर जो बैकग्राउंड मतलब लिखा हुआ था ब्लैक में ToMe.com, और कुछ नहीं लिखा हुआ था ToMe.com, और पीछे एक था पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का बैकग्राउंड। तो इससे मुझे क्या समझ में आया, या किसी को भी क्या समझ में आया होगा? कि लड़कियों के लिए बना। है। ये लड़कियों के लिए और मतलब गर्ल्स ओरिएंटेड एक ब्रांड है, राइट। एक जगह पे मैंने देखा क्विर्की, क्विर्की जानते हो ना, क्विर्की, क्विर्की होता है ना, यस सर। क्विर्की something.com था। मतलब मान लो मृदुल क्विर्की या फिर दीक्षा क्विर्की, शशि क्विर्की.com है। बट क्विर्की बोलने से एक लेमैन को पता नहीं हो सकता है कि सबको क्विर्की का मतलब पता नहीं हो, बट द कलर पैलेट इज ऑल अबाउट क्विर्की, राइट। कलर पैलेट आपको पता है ना, क्विर्की का डिफरेंट होता है, पॉपअप होता है, कलर काफी कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं, राइट। तो इसमें क्या हुआ कि आपको ये तो पता चल गया देयर इज समथिंग अबाउट क्विर्की, राइट, नाम से तो पता चल ही गया, कलर ने पूरी तरीके से जस्टिफाई कर दिया। एंड अभी ये नहीं पता चला कि इट्स अबाउट गारमेंट और एनी प्रोडक्ट, राइट, कौन से प्रोडक्ट के बारे में है ऐसा नहीं पता चला। तो आप समझ रहे हो कि अगर मैं बोलूं कि एक फर्टिलाइजर कंपनी के लिए आपको कुछ बनाना है, तो आपके दिमाग में आता है ओके फर्टिलाइजर क्या क्या करती है, लाइक खेती के काम में आता है फर्टिलाइजर, राइट। अगेन खेत बोलते के साथ ग्रीन आ जाता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा ज्यादा फिल्मी हो, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे बहुत बार देखे होगे, तो येलो कलर का फूल भी आ जाएगा उसके साथ साथ, सरसों वाला खेत, ठीक है। बट अभी हम सिर्फ लॉजिकली अगर बात करें, करण जौहर को बीच में ना लाए, तो ग्रीन कलर आपका एक खेत से आता है इम्पैक्ट, राइट। फर्टिलाइजर से हमने स्टार्ट किया, एंड भूल जाओ कि फर्टिलाइजर आपको पता है, ठीक है, आपको इंड प्रोडक्ट नहीं पता है, मान के चलते हैं, ठीक है। आप मार्केट में देखो, एक अच्छा डिजाइनर वो होता है जो स्टार्टिंग ऐसे करता है कि आपका ऐसा ब्रांड का कलर सिलेक्शन करता है जिससे ये पता चलता है एक लेमैन को, एक नया ब्रांड जब आप लॉन्च कर रहे हो तो आपके ऑडियंस को बिना कुछ ज्यादा बताए हुए, अगर आपके लोगो और पोस्टर और बैनर से ही पता चल जाए कि आपका कंपनी किस बारे में है, क्योंकि
बहुत बार क्या होता है, हम रोड साइड बड़े होर्डिंग्स कहाँ मिलते हैं, रोड साइड, एंड हमारा दिक्कत क्या है कि हम उस समय बड़ा ही स्पीड से ट्रेवल कर रहे होते हो, राइट, कार के अंदर होते हैं, बस के अंदर होते हैं मान लो, ठीक है, तो वो बड़ा ही स्पीड से जाते, तो हमें कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मिलता है एक पोस्टर देखने के लिए, एंड उसी टाइम में हमारा दिमाग इतना फास्ट काम करता है कि एक मैसेज दे देता है हमारे ब्रेन में, या वो जो इमेज होता है वो स्टोरेज हो जाता है एसएसडी ड्राइव की तरह, कि आपके दिमाग में वो मतलब एक इम्प्रेशन छप जाता है, एंड उसके बाद आपके नजर में जब वो नहीं रहता, मतलब आप पास कर जाते हो उस इमेज को, तब आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो उसके बारे में चल सकता है ना, ये अच्छा ये लगता है किसका ब्रांड होगा। जैसे मैंने टूमी देखा था, फिर मैंने सोचा था यार टूमी.com क्या है, ये एक नया मी टू तो मैंने सुना है, मी टू एलिगेशन, राइट, ये टूमी क्या है, तो मतलब थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होना जरूरी है सबके अंदर, अदरवाइज यू आर नॉट डिजाइनर, राइट। तो ये मैंने समझा कि एक डिजाइनर की ना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने नए ब्रांड के लिए, मतलब एक एग्जिस्टिंग ब्रांड के लिए आप कुछ रीडिजाइन कर रहे हो, दैट इज नॉट बिग थिंग्स। एक नए ब्रांड के लिए जब आप डिजाइन करते हो कुछ, तो वहां पे बहुत जरूरी है कि आप मतलब एज ए लेमैन सोचो कि हम जो बना रहे हैं वो एक नॉर्मल इंसान जिसका डिजाइन से कोई लेना देना नहीं है, वो कैसे सोचे, राइट। निफ्ट में ज्यादातर बच्चे इसलिए फेल होते हैं, मतलब निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम में, कि वो इतना क्रिएटिव हो जाते हैं कि उनका आइडिया सिर्फ वही समझ पाते हैं, या फिर शायद हम जैसे डिजाइनर के भी पल्ले नहीं पड़ता है, बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए अभी आप फिर से उसी क्वेश्चन पे आते हैं कि मान लो एक फर्टिलाइजर कंपनी के लिए आपको कुछ डिजाइन करना हो, कुछ भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लोगो, आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइक any stationery like a poster, banner, letterhead, anything can be, right, एक टी शर्ट, मग, कुछ भी। लेकिन अभी सबसे पहले क्या डिसाइड करना है कि यार कलर क्या होगा, राइट, एंड डिजाइनर कौन है, आप हो, तो आप थोड़ी ऑनर से पूछोगे सर आपने कुछ कलर सोचा है, उसने सोचा होगा जो भी, उसके लिए आपको पैसे नहीं देगा, पैसे इसलिए देगा कि आप उसको कुछ सोच के बताओ, उसने सोच रखा होगा कुछ, जैसे होता है ना कि हम एक सर्फ की कंपनी बना रहे हैं, मान लो एक ब्रांड बना रहे हैं डिटर्जेंट पाउडर का, तो हम मेरे दिमाग में ऑलरेडी है टाइड का कलर है, सर्फ एक्सल का कलर है, राइट, घड़ी और फेना, ये सारे का कलर है मेरे पास, लेकिन आप आउट ऑफ बॉक्स आप क्या लेके आते हो और आप कैसे जस्टिफाई करते हो उस कलर को, दैट इज ओनली इम्पोर्टेंट, राइट। तो अभी हम आते हैं फिर से फर्टिलाइजर पे, हमने ग्रीन कलर खेत से निकाल लिया क्योंकि फर्टिलाइजर कहाँ यूज होने वाला है, खेत में या खाने में, खेत में। खेत में। अच्छा खेत में यूज होने वाला है। उसके बाद आपने ये समझा कि एनी ऑफ फर्टिलाइजर की बात करें, इट्स नॉट मैन्योर, राइट, दोनों का फंक्शन सेम है, फर्टिलाइजर और मैन्योर का, दोनों खेती के काम में आता है। अब मैं आपको बताता हूँ हाउ इट इज डिफरेंट इन योर इमेज। फर्टिलाइजर और मैन्योर में दोनों खेती के लिए यूज होता है, इसलिए हमने ग्रीन कलर यूज कर लिया, मान के चलते हैं, ठीक है। लेकिन अब एक ऐसा कलर है जो फर्टिलाइजर के लिए बना है, दूसरा ऐसा कलर है जो मैन्योर के लिए बना है। कोई बताएगा मुझे अपने आइडिया से, जस्ट मतलब रैंडम गैस, इतना सोचो मत, रैंडम गेस करने में बोला हूं, मतलब ये फटाक से निकलना चाहिए, सर लाल पीला ऐसा कुछ, सर ब्लू। ब्लू, ब्लू किसके लिए, सर मैन्यू। अच्छा मैन्योर के लिए ब्लू, और बोलो बोलो और भी बाकी ब्राउन। बोलो, ब्राउन ब्राउन किसके लिए, मैन्योर के लिए। सर मैन्योर के लिए ब्राउन, और मुनमुन सर ब्राउन। ये पूछती है या बोलती है, मुझे सीरियसली नहीं पता चलता है। सर ब्राउन बता रही हूँ मैं। अच्छा, तो तुमको आगे क्यों बोलना पड़ता है सर ब्राउन मैं बता रही हूँ, तुम मतलब थोड़ा लाउड हो, ठीक है, वैसे भी तुम कोलकाता से बिलोंग करते हो अल्टीमेटली, राइट, तुमको थोड़ा लाउड होना चाहिए। यस सर। और बताओ,
वर्षा सर बताओ। ग्रे ग्रे किसके लिए? मैन्यूर के लिए। मैन्यूर के लिए ग्रे। अच्छा, और बताओ। ईश्वरी तुम बताओ। सर डार्क रेड। डार्क रेड किसके लिए? मैनुअल को। मैन्यूर के लिए। और फर्टिलाइजर के लिए? इट्स अ रैंडम आंसर, कुछ भी बताओ, कोई जरूरी नहीं लॉजिकल आपका होना भी ऑकर जरूरी। कलर जैसा। किसके लिए? फर्टिलाइजर के लिए क्या? फर्टिलाइजर के लिए ऑकर कलर। ऑकर कलर। अच्छा, और रिया बब्बर, मजिंदर कुछ बोलोगे या फिर? सर ग्रीन कलर। ग्रीन कलर किसके लिए? ग्रीन तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, सेकेंड कलर चूज कर रहे हैं हम लोग। मतलब मैन्योर ग्रीन के के साथ लिए येलो कलर। येलो किसके लिए? मैन्योर के लिए और फर्टिलाइजर के लिए ग्रीन। कौन सा? ग्रीन। ग्रीन। ओके, ग्रीन तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, सेकेंड कलर यूज करना है मैन्योर के लिए। सर ग्रीन तो है ही। फर्टिलाइजर के लिए येलो ग्रीन कलर। येलो ग्रीन कलर फर्टिलाइजर के लिए। और वाई येलो, दोनों के दिमाग में येलो क्यों आ रहा है? बताओ। ओके, हाँ बोलो। क्योंकि मतलब येलो ग्रीन बोला तो वो टर्शियरी कलर वाला, तो कभी कभी हम लोग खेत का इमेज वगैरह देखते हैं तो वो कलर भी यूज किया जाता है। हाँ, तो वो तो है, वो तो मैंने बोला अभी क्योंकि येलो कलर भी यूज किया जा सकता है सरसों के खेत के कॉम्बिनेशन से लेके। और सर लाइट ब्राउन फर्टिलाइजर के लिए। फर्टिलाइजर के लिए लाइट ब्राउन। और सर डार्क ब्लू डार्क ब्लू किसके लिए? फर्टिलाइजर के। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये कभी तुम लोगों ने सोचा कि जब सैनिटाइजर मार्केट में आया तो व्हाई इट इज ब्लू ओनली ये ज्यादातर, मतलब कभी सोचा किसी ने? नो सर। अच्छा, तुम लोग सोचते नहीं हो यार। सर ब्लू कलर केमिकल्स एंड वो सब को डिपिक्ट करता है इसलिए। अच्छा, तो फर्टिलाइजर क्या था? सर केमिकल्स। तो फिर ग्रीन के साथ ब्लू कोई क्यों नहीं बोला? सर मैंने बोला था, चलो गुड। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लू ही जाएगा और ये इसने येलो बोला, किसी ने रेड बोला, वो गलत बोला। नहीं, गलत बिल्कुल नहीं बोला। तुम्हारे पास अगर अपना एक्सप्लेनेशन है, जैसे मेरे पास और रितु के पास अपना एक एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, कि ब्लू कलर केमिकल से बिलोंग करता है एंड फर्टिलाइजर एनी हाउ केमिकल तो है ही, बट ये हेल्प करता है हमारे क्रॉप्स को ग्रो करने में, राइट? तो इस तरीके से हमें पता चला, है ना, कि हमने एक लाइक एक स्टोरी दी उनको अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए, राइट? तो उसी तरीके से आप येलो चूज करो या कुछ भी चूज करो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप स्टोरी क्या क्या दे रहे हो, कन्विंस कैसे कर रहे हो, राइट? ये क्लियर हुआ सबको? अच्छा, मैन्यूर पे आते हैं। मैन्यूर पे नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक के लिए कलर मैंने बताया था, या आप बताओ? मैंने नहीं बताया, भूल जाओ, जैसे मृदुल ने क्लास नहीं किया था। तो मृदुल तुम बताओ कि नॉर्मली ऑर्गेनिक या नेचुरल प्रोडक्ट के लिए ग्रीन के अलावा और क्या चीज की पैकेजिंग आप देखते हो? जैसे मैन्योर के लिए तो अपन ब्राउन या फिर ब्लैक ले सकते हैं क्योंकि काउडंग से बनता है मैन्योर, हाँ तो इसलिए अपन ब्राउनिश लुक ले सकते हैं, मतलब ब्राउनिश कलर यूज ले सकते हैं। हाँ, अगर मैन्योर हटा भी दे तो आप देखो ऑर्गेनिक के लिए ज्यादातर ग्रीन या ब्राउन, अभी मैंने बताया था। तो मैन्योर इज अ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, देयर इज नो केमिकल। ओके, सो आप ग्रीन के साथ क्या यूज कर सकते हो? ब्राउन यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप देखो ब्रांड, अगर जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है उसने किसी ने
जैसे ईश्वरी ने बोला कि किसी ने येलो एंड ग्रीन भी यूज किया है, आपको ब्लू एंड ग्रीन के भी कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, ग्रीन एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जिसने भी बनाया हो, देखो आज से ये सब 50 साल पुरानी कंपनी आपको मिलेगी फर्टिलाइजर वाली, एंड इट्स वेरी सैचुरेटेड मार्केट, ठीक है, बहुत सैचुरेटेड मार्केट है। एंड अभी कोई फर्टिलाइजर कंपनी ना 1-2 लाख इन्वेस्ट करके नहीं स्टार्ट किया जा सकता, इट्स अ बिग प्लान, राइट। बट मैन्योर में अभी भी कंपनियां आ रही है छोटे छोटे, जैसे आप और हम भी स्टार्टअप कर सकते हो। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल से काउडंग लाना और स्टार्ट कर देना, ठीक है, लेकिन आप कर सकते हो क्योंकि इसके लिए बहुत बजट नहीं चाहिए होता है, ठीक है। एंड लोगों की रिक्वायरमेंट भी लार्ज स्केल पे उतनी नहीं होती है, क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर लोग गार्डनिंग के लिए यूज करते हैं, राइट, जो ऑर्गेनिक में बिलीव रखते हैं। तो आपका लाइक डिमांड भी कम है, प्रोडक्शन भी आप कम करोगे, कम इन्वेस्टमेंट में भी है। तो इस तरीके से अभी हमने एक आपको ये लेआउट मैंने इसलिए बताया, जो एग्जांपल मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी जो मैं आपको इस पूरे वीक में आपको जो होमवर्क देने वाला हूँ ये इसी के बेस्ड है, ठीक है। और ऐसे ही आपको जज करना है कि अगर कोई प्रोडक्ट, मान लो ब्यूटी प्रोडक्ट है, तो ब्यूटी प्रोडक्ट पिंक होता है नॉर्मली, राइट। एंड माना कि हम पिंक ना देके, मैं आपको बताता हूँ, मैं पिंक ना देके मिट्टी का कलर दे सकता हूँ, लाइक मुल्तानी मिट्टी, ओके। यस। बट आप नहीं दोगे, क्यों? क्योंकि अगर आउट ऑफ बॉक्स जाओगे ना, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है आउट ऑफ बॉक्स अभी उतना कि आपके पास जैसे डिग्री होती है ना निफ्ट की, तो हम जो भी चाहें लॉजिक देते रहें, क्योंकि उसके लिए तो मुझे क्रैक नहीं करना है, मैंने क्रैक कर लिया है। तो आपका है ना एक बेसिक लिमिटेशन भी है कि आपको उस लिमिटेशन को भी क्रॉस नहीं करना है, आपको वो करना है, आपको पिंक में ही रहना है, लेकिन आपका आइकॉन, आपका एग्जीक्यूशन डिफरेंट होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? अगर आप मान लो कि वो मुल्तानी मिट्टी वाला जो कलर है, मिट्टी का जो कलर होता है, उसको अगर आपने यूज किया तो आपका पूरी चांसेज है या तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले आओगे या तो आप पीछे चले जाओगे, ठीक है। तो इट्स अ डू एंड डाई वाला सिचुएशन। समझ में आ रही है बात? मैं चाह रहा हूं कि हर कोई सेफ जोन में रहे और हर कोई सिलेक्ट हो के जाए। ये नहीं कि या तो मुझे टॉपर नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई रैंक 1 ला के एक बच्चा रैंक, मतलब एक ऐसा डायरेक्शन में दूं जिसमें से कोई बच्चा एक रैंक ले आए, ठीक है। डिपेंड ऑन द कि आपका कॉपी किस होशियार मास्टर के पास जा रहा है चेक होने के लिए, तभी तो ये पॉसिबल है। अदरवाइज मान लो कि कोई ऐसा हो जो बोले नहीं यार सबने पिंक किया, इसको क्यों लाइक ग्रीन दिखाना था या ये दिखाना था, आई थिंक इसका कलर थ्योरी क्लियर नहीं है, इसको साइड करो, राइट। हो सकता है ना ये चीज, और ऐसा ही होता ही है, ठीक है। तो आप हमेशा एक सेफ जोन में रह के करोगे कि हमें रिजल्ट चाहिए, मतलब मुझे माना कि मतलब टॉप 5 में ना हो, रैंक 1 ना है, लेकिन मेरा इस साल पक्का निफ्ट में मैं जा रहा हूँ, मुझे ये सियोरिटी पहले चाहिए, उसके बाद हम रैंक के लिए फाइट करेंगे। समझ में आ रहा है? पहले एक होता है ना कि कबड्डी के मैच में या कोई भी खेल के मैच में आपने देखा होगा कि होता क्या है, मतलब मेरा स्ट्रैटेजी यही रहा है कि पहले एक विनिंग पॉइंट ले आओ, उसके बाद नॉकआउट से जीतेंगे। मतलब मैं ताइक्वांडो की बात कर रहा हूँ कि पहले मैं सेफ जोन में खेल के इतने नंबर ले आता था, इतने पॉइंट्स ले आता था कि मैं जीतूंगा जरूर। उसके बाद सेकेंड राउंड में मैं सिर्फ उसको थकाता था, भगाता था, और जब वो थक जाता था तब नॉकआउट से जीतता था। नॉकआउट से मैं बहुत ज्यादा बार जीता हूँ, जस्ट बिकॉज कि फर्स्ट आपका वैसा होना चाहिए। स्ट्रैटेजी इज ओनली थिंग कि आपको उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। एंड स्ट्रैटेजी कब काम करता है? जब आपका दिमाग शांत होता है। शांत होता है मतलब इतना भी शांत नहीं कि दिमाग चलना बंद हो जाए, मतलब नर्वस नहीं होना है सिर्फ, ठीक है। तो लेकिन जो अब मैं बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये लोगो डिजाइन में तो हेल्प नहीं करेगा आपका जो अभी मैं बताऊंगा,
लेकिन आपका कलर सिलेक्शन फॉर ए पर्टिकुलर ब्रांड और फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट जरूर हेल्प करेगा। एंड ये ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है इसका क्लास, बट आज फिर से हम दूसरी तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। एंड जिनको मतलब आप लोग को पता है फर्स्ट 2-3 स्लाइड में जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल पहचान में नहीं आता, तो जिसको पता है वो नहीं बोलेगा, ठीक है। जिसको नहीं पता है, जैसे मृदुल, ईश्वरी, इन लोग को शायद ये क्लास ना हुआ हो या हो भी गया हो, तो ये लोग को बोलने का मौका देना तुम लोग, ठीक है। ओके, तो ये प्रोडक्ट को सिर्फ आपको पहचानना है और कोई काम नहीं करना। मुझे प्रोडक्ट पहचान के बताएं कि ये क्या है। जो जानते हैं वो चुप रहेंगे, जो नहीं जानते हैं वो बताएंगे। सर आई गेस ये स्लाइम आता है, वो है। स्लाइम आता है, राइट, मतलब जेली टाइप का। ओके मृदुल, मुझे ये एलोवेरा जेल की तरह लग रहा है कुछ। एलोवेरा जेल की तरह लग रहा है। अच्छा, इसकी पैकेजिंग देख के क्या लग रहा है, किसके लिए बना है? ये हर्बल प्रोडक्ट के लिए लग रहा है। बच्चों के नहीं, लिए। मतलब बच्चों के लिए है ना? बच्चों हाँ, के लिए लग रहा है। ठीक है, ओके। एंड सर ये हर्बल क्या है? स्लाइम। एलोवेरा जेल या फिर हनी। एलोवेरा जेल। अच्छा, हनी कैसे हो गया एलोवेरा ईश्वरी, जेल। थोड़ा बताओगे? नहीं, वो उसका इमेज देख के लगा, बट कलर से तो एलोवेरा जेल या कुछ हर्बल प्रोडक्ट। हर्बल प्रोडक्ट। अच्छा, एलोवेरा जेल का कलर ग्रीन होता है, राइट? वाइट होता है शायद। नहीं, तो ये ट्रांसपेरेंट ग्रीन में होता फिर है। आप क्यों ऐसा बोल रहे हो कि ये ग्रीन एलोवेरा जेल लग रहा है आपको? या हनी का भी तो ऐसा कलर कभी मैंने नहीं देखा। कोई हर्बल प्रोडक्ट होगा, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट। हर्बल प्रोडक्ट होगा, ब्यूटी प्रोडक्ट, ओके। बट मतलब रामदेव बाबा ने पतंजलि वाला तो ऐसा ही निकाला है, तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने जज किया कि इवन रामदेव बाबा क्यों, मतलब हर एक ब्रांड एलोवेरा जेल ग्रीन कलर का ही बेच रहा है ना? ओके। तो ये क्या था? एलोवेरा जेल था। ये क्या है? 4 अलग अलग लिक्विड। फूड कलर हो सकता है। फूड कलर हो सकता है। मृदुल बोलो, बिना बोले तो आप ब्लैंक कॉपी छोड़ के आ जाओगे। गैस नहीं हो पा रहा। अरे फिर भी बीच वाला तो लग रहा है न्यूटेला, बीच चॉकलेट वाला। सिरप नहीं लग रहा है? हाँ, चॉकलेट्स का टाइप का लग रहा है, चॉकलेट सिरप कह सकते हो। और उसके बगल में वो नहीं लग रहा है ब्लैक चारकोल मास्क जो चेहरे पे लगाते हैं? हाँ हाँ और लेफ्ट हैंड में सबसे ज्यादा वो घी का डब्बा नहीं लग रहा है? हाँ। और राइट में फिर से एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल। यही है ना? हाँ। तो मतलब देखो, सिंपल सी बात है, एक कॉमन इंसान जैसे जज करता है वैसे ही जज करना है। भूल जाओ तुम डिजाइनर हो। ये क्या लग रहा है मृदुल? हनी। 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 मृदुल, ये हनी क्यों लग रहा है, मुझे बताओगे? क्योंकि इसमें जो स्टिक है ना, वो हनी को डिपिक्ट करती है, मतलब कह सकते हैं अपन। अच्छा, और ये येलो मैं अगर कलर। तुम्हें ये बोलूं कि ये फोटो मैंने खुद अपने कैमरा से लिया है और इसके अंदर नीचे ना आयुर का शैम्पू है, तो फिर क्या लग रहा है ये आपको? इसके नीचे आयुर का शैम्पू है। हाँ, ये लिक्विड जो है ना आयुर वाला शैम्पू है। इसका वो कलर आ रहा मेरे है को। ना आजकल ऑरेंज फ्लेवर में आयुर का, वो वाला है। ये तो प्रैंक हो गया, राइट? लेकिन
प्रैंक किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि इसका कलर मैच कर रहा है हनी से, है ना। और क्या है, हनी अगर मान लो ये अगर चम्मच हटा दूं ना, मैं जो स्पून है हनी स्पून वो हटा दूं, तो फिर से कहना मुश्किल होगा एग्जैक्टली कि ये हनी ही है या फिर कुछ और है, राइट। तो यहाँ पे स्पून क्या काम किया, ये समझो, ये डिजाइन का बहुत बड़ा एलिमेंट है। यहाँ पे स्पून क्या काम किया, मेटाफर का, राइट। ये डिपिक्ट करता है कि जो बगल में इसके पास में जो लिक्विड रखा हुआ है वो से रिलेटेड है। गॉट इट। उसके बाद ये क्या है, हनी, हनी क्यों? उस पे लिखा है। लिखा हुआ है। अच्छा देखो, अब मेरा सेंस दो तरीके से ब्लॉक हो गया, ना ही हमने कलर देखा ना ही हमने स्पून देखा, हमने देखा लिखा हुआ। तो इससे इजी तो प्रैंक हो ही नहीं सकता कि मान लो मैंने फिर से आयु रख दिया हो और आगे लिख दिया हो हनी। अब चम्मच भी हटा देते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि हमारे दिमाग में ना एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एक पर्टिकुलर कलर होता है। अब सोचो, आप डिजाइनर माइंड होने के बावजूद भी ऐसा सोचते हो, तो जो बाहर में इंसान को डिजाइन से लेके कोई लेना देना नहीं है, कभी पेंसिल लाइफ में नहीं उठाया, कभी ऐसे नहीं सोचा प्रोडक्ट के बारे में, तो उसको आपको प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है। अभी तो क्या है कि जब आपको कोई कंपनी लाइक अपॉइंट करेगी अपने प्रोजेक्ट के लिए, या आप कभी कोई कंपनी ज्वाइन करोगे फुल टाइम के लिए, तो आपको कैसे सोचना है समझ में आ रहा है? आपको ये नहीं सोचना है कि उसको पता होना चाहिए। यू कांट फोर्स देम कि उसको मतलब पढ़ाई लिखाई में वो एजुकेटेड हो। हमें अपना हनी बेचना है, चाहे वो ठेला वाला हो, रिक्शा वाला हो, ठीक है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, जिससे कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। अब मान के चलते हैं मृदुल की इसका कलर मैं ग्रीन रख देता, इसी जार में ग्रीन हनी हनी लिख के बेचता, तो क्या कोई लेता? तुम लेते? कोई छोड़ो, तुम लेते? ब्लू कलर का मैं रखता, तो क्या तुम लेते? ऐसा हुआ है? पेप्सी ब्लू कभी तुम लोगों ने देखा है? तुम लोग क्लास 1-2 में होगे जब आया था पेप्सी ब्लू, ब्लू कलर का आया था बिल्कुल, ठीक है, जैसा आजकल वो नहीं आ रहा है आपका सैनिटाइजर, वैसा ब्लू आता था, ठीक है। बट चला नहीं मार्केट में, क्यों? इंसान को ना आदत है काला कलर पीने का, मतलब ब्राउन। कोका कोला, थम्स अप, जो कलर के आते हैं नॉर्मली, अभी भी तुम देखोगे परसेंटेज वाइज, या फिर कभी पूछो दुकानदार से कि सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स कौन सा उनका सेल होता है, चाहे वो पेप्सी का प्रोडक्ट हो चाहे वो कोका कोला का प्रोडक्ट है, वो बोलेगा जरूर काला वाला, ठीक है। तो हर एक चीज के लिए ना हमारे दिमाग में एक इम्प्रेशन है, एक प्रोडक्ट के से रिलेटेड उसका एक कलर है, ठीक है। एलोवेरा जेल अगर मैं ब्लू कलर का बेचूंगा या रेड कलर का बेचूंगा, ये बोल के कि हिबिस्कस रोज से बना है या रोज पेटल से बना है, इसमें एक्सट्रैक्ट है, तब भी बोलोगे नहीं यार हमें तो ग्रीन वाला ही सेफेस्ट लग रहा है। पता नहीं इसमें क्या होगा नहीं होगा, नया एक्सपेरिमेंट करने कौन जाए, ठीक है। और अगर मान लो लाइक परचेज करने वाला डिपेंडेंट बंदा हो, जैसे आपको अगर भेज दिया जाए घर का सामान लाने के लिए, पापा बोल दे, एंड पापा थोड़े स्ट्रिक्ट है, तो आप तो ऐसा चांस बिल्कुल नहीं लोगे कि घर जाके कौन बात सुने, ठीक है। तो ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप भी ऐसे ही सोचोगे जब डिजाइनर रहोगे ना, तो आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा कि एक प्रोडक्ट है उसका कलर हम वही रखें जो आज तक लोगों को लगता है कि उसका वही कलर है, ठीक है। बट सर जो हम एग्जाम में ऐसे कलर्स यूज करेंगे जो ऑलरेडी वही डिपिक्ट करता है और वो कॉमन कलर है, तो फिर सबसे कॉमन नहीं हो जाएगा? नहीं, आपको हनी का कलर डिजाइन करने के लिए नहीं कभी कोई बोलेगा। आपको क्या बोलेगा मैं बताता हूँ आपको, हनी की ब्रांडिंग करने के लिए बोल सकता है, तो हनी की ब्रांडिंग आप कर सकते हो कैसे, ये भी आगे हम समझेंगे, ठीक है। हनी की ब्रांडिंग करते करते आपको यूजिबिलिटी
और कंफर्ट का भी ध्यान रखना है। जैसे अभी ये बगल में जो जार देख रहे हो, ये आपने भी देखा है बचपन से, और हमने भी देखा है, और हमारे पापा ने भी बचपन से यही जार देखा है, ठीक है। और इस जार में सबसे सेफेस्ट है हनी को बेचना। क्यों पता है? इसमें हनी बिना पढ़े हुए इंसान भी ये जार उठा लेता है। मान लो कि ये हनी का फ्रंट वाला मैंने दिया है ना फेस, अगर मैं बैक वाला भी फेस देता जिसमें सिर्फ वो MRP और ये छोटे छोटे लाइन लिखे होते हैं ना, वो भी होता, तब भी लोग को दूर से पहचान जाते हैं कि ये हनी है। जैसे सर्फ का ब्लू कलर का हमें आदत था, ठीक है, लेकिन आउट ऑफ बॉक्स आया टाइड, जो ऑरेंज कलर की पैकेजिंग के साथ आया, ठीक है। तो काफी टाइम लगा टाइड को भी अपना एक इम्प्रेशन बनाने में, लेकिन आज के डेट में मतलब देखो, ये एक बड़ी कंपनी का स्ट्रैटेजी हो सकता है, डिपेंड करता है वो कंपनी कितनी बड़ी है। तो आज के डेट में फेना, घड़ी और सर्फ एक्सल, इवन सर्फ एक्सल और फेना और घड़ी का कोई लेना देना नहीं, राइट। फेना अलग सेगमेंट है, फेना और घड़ी अलग सेगमेंट है, रीन और टाइड एक अलग सेगमेंट है, और सर्फ एक्सल एक अलग सेगमेंट है, राइट। मतलब पता नहीं आप लोग शॉपिंग करते थे कि घर के लिए कि नहीं, लेकिन प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ ये सारे डिफरेंस है कि रीन और टाइड का एक प्राइस था, मतलब जब मैं खरीदता था, एंड सर्फ एक्सल एक अलग जोन में था, और आपका घड़ी, फेना और भी पता नहीं लोकल जो भी ब्रांड आते हैं, गाइड, ये सारे एक रेंज के थे, ठीक है। तो अभी आप देखो ये सारे जो रेंज अलग अलग भी होने के बावजूद भी सारे ब्लू कलर थे। क्या आपको लगता है सर्फ एक्सल इतना बड़ा कंपनी को दिमाग में नहीं आया होगा कि हम ब्लू क्यों यूज कर रहे हैं, जबकि सारे ब्रांड ब्लू ही यूज कर रहे हैं? तो उसने क्या होशियारी किया, ब्लू के साथ थोड़ा सा ऑरेंज डाल दिया, ठीक है। अभी देखो यहीं पे कॉपी करने वाला कॉपी करके निकल गया और अपना मार्केट बना लिया। अभी उसने क्या किया, पहला वो कंपनी था सर्फ एक्सल, पहले सर्फ एक्सल, अभी जो आप जानते हो ना, बहुत पहले वो सर्फ आता था सर्फ के नाम से, मतलब तब मैं भी स्कूल नहीं जाता था, मुझे अच्छे से याद है, ठीक है। तो उस समय सर्फ के नाम से आता था। बाय द वे मैं स्कूल बहुत लेट से गया, 7 साल 8 साल की उम्र से मैं स्कूल जाना स्टार्ट किया, और क्लास 1 2 तो घर पे ट्यूशन पे ही कर लिया, क्लास 3 से मैं स्कूल गया हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने देखा था कि सर्फ कंपनी है। अभी आप बताओ डिटर्जेंट पाउडर आप जानते हो या सर्फ जानते हो? ज्यादातर लोग सर्फ बोलते हैं, डिटर्जेंट पाउडर शायद ही कोई बोलता है यहाँ पे, कोई बोलते हो? जैसे वही अभी भी हमारी मम्मी जब बनाती है ग्रोसरी लिस्ट तो कोलगेट लिख देती है, भले हम लाते हैं हमेशा क्लोजअप, लेकिन कोलगेट इसलिए कि टूथपेस्ट वो बोलना चाह रही है। डालडा लिखेंगे, वनस्पति घी नहीं लिखेंगे, डालडा। डालडा इज अ ब्रांड, वैसे ही सर्फ इज अ ब्रांड। वही बाद में सर्फ एक्सल बना, और डिटर्जेंट पाउडर का जो इंडस्ट्री है उसी के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? ये बात पता था सबको? गुड। सो इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि जब ऑरेंज उसने यूज किया सर्फ एक्सल वाले ने, तो टाइड उसके बाद आया, उसने बोला कि क्यों ना पूरा ऑरेंज ही ले लेते इसका, ठीक है। और ऑरेंज के साथ पीला, व्हाइट, रेड डाल दिया उसने, और उसके बाद उसको 10 साल तो लगा, लेकिन बिलीव मी उसको फर्स्ट 2-3 ईयर बहुत स्ट्रगल करना पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इंसान का एक आदत था कि ब्लू पैकेट उठाना है, ठीक है, चाहे वो घड़ी का हो, रिन वो हो, क्या बोलते हैं, फेना का हो। उनको लगता था घड़ी और फेना एक ही है, उठा लो। तो क्या हुआ कि घड़ी फेना का मार्केट खा गया, फेना घड़ी का मार्केट खा गया, ठीक है। लेकिन टाइड का, टाइड तक तो कोई पहुंचता ही नहीं था, ऑरेंज कुछ होगा ऐसा, मतलब जिसको नहीं पढ़ने आता है, या फिर जो ऐसे लोग थे जो अफोर्ड तो कर सकते हैं लेकिन उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, ठीक है, एंड उनको लगता है कि सदियों से वो ब्लू कलर का पैकेट लेके जा रहे हैं, मतलब सदियों से बोलने का मतलब है डिकेड, ठीक है, 10 साल 20 साल से वो ब्लू पैकेट लेके जा रहे हैं, तो ब्लू पैकेट ही बेस्ट है, पता नहीं है ऑरेंज में क्या निकल जाए, राइट। तो ये होता है कंज्यूमर साइकोलॉजी।
आपको जब ये डिपेंड करता है आप कितनी बड़ी कंपनी ज्वाइन करोगे या कितनी बड़ी कंपनी के लिए स्ट्रैटेजी बनाओगे एज ए डिजाइनर, राइट। तो अगर कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट 10-20 साल के बाद बिजनेस मेकिंग है, जैसे अमेजोन इतनी बड़ी कंपनी है कि अब जाके वो 5% प्रॉफिट जनरेट कर रही है, इतने दिन से वो लॉस कर रही थी। आप लोग को विश्वास होगा कितनी बड़ी कंपनी जिसमें हजारों लाखों एम्प्लॉय काम करते हैं वो लॉस में चल रहा था इंडिया में, जस्ट टू कैटर यू ऑल पीपल की बेस्ट प्राइस दे पाए, बेस्ट सब कुछ दे पाए। एक बार आपको आदत हो गई और हो चुकी है हम लोगों को आदत फ्लिपकार्ट अमेजोन की, तो आप उसके बाद कहाँ जाने वाले हो बनिया के दुकान पे, राइट। तो इस तरीके से मार्केट सैचुरेटेड कर दिया इन लोगों ने और अपनी स्ट्रेटजी उसके बाद लाते हैं। लेकिन डिपेंड करता है, अब निफ्ट में यही मैं बोल रहा हूँ, निफ्ट में हमें ये मान के चलना है कि हमें वो कंपनी के लिए बनाना है जो आज से बिजनेस करना चाहते, 10 साल बाद नहीं। समझ में आ रहा है डिफरेंस? आप फिर बोलोगे अरे सर एप्पल का ये स्ट्रेटेजी था, एप्पल एप्पल है, टाइड है, हमें टाइड से लेना देना नहीं, एप्पल से लेना देना नहीं, हमें लेना देना है जो आज से बिजनेस करे, ठीक है। तो आप कलर नहीं चेंज करोगे, आप इसकी यूजिबिलिटी के हिसाब से, आप प्रोडक्ट डिजाइनर हो ना, आप हनी डिजाइनर नहीं हो। हनी तो मधुमक्खी देगा हमें, ठीक है, वो जैसा कलर दे दे हमें, ठीक है। एंड उसके बाद हम उसकी पैकेजिंग डिजाइन करेंगे, मार्केटिंग डिजाइन कर सकते हैं डिजाइन वाइज, ये सारे हमारे हाथ में है। बाकी हनी का कलर हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है, ओके। तो ये प्रोडक्ट अगर हनी का है, राइट, हनी है ना, कोई कंफ्यूजन है? हनी नहीं है, हनी है, लेकिन ये किसके लिए हनी है? बच्चों के लिए। अच्छा एक बात, आपके घर में, मतलब मेरे घर में तो ऐसा ही होता है कि मेरे घर में ज्यादातर पापा लोग अपने बच्चे के लिए, अपने लिए कुछ लाए ना लाए, बच्चे के लिए जरूर लाते हैं, राइट। सबके घर में ऐसे ही होता है। सो अभी क्या है, जब उनको पता है कि बच्चे के लिए ही लेके जाना है, ठीक है, या फिर एक डेडिकेटेड बॉटल बच्चे के लिए लेके जाना है, और हम लोग पता नहीं कौन सा अपना जो जार होता है ना, क्योंकि हम बच्चों के लिए ना थोड़ा हाइजीनिक ज्यादा रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा क्योर करते हैं उस चीज को, तो उनके लिए एक सेपरेट रखते हैं, क्योंकि इसमें कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई चम्मच नहीं डाल देगा। हमारा क्या होता है, जार वाला जो अभी आपको मैंने दिखाया था, उसमें कोई भी गंदा संदा भी चम्मच जूठा भी डाल देता है, मतलब पता नहीं ना 5 लोग यूज कर रहे हैं, कौन कैसे यूज कर रहा है। लेकिन बच्चे के लिए मुझे एकदम डेडिकेटेड चीजें चाहिए भाई, बच्चे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, राइट। उसके बाद ये बताओ कि ये जो पैकेजिंग है ये किसके लिए है? सभी के लिए। ये सभी के लिए, राइट, ये सभी के लिए है, और ये हाइजीनिक भी है, इसमें चम्मच नहीं डालने का, राइट। ये इसको बोलते हैं स्वीजी पैक, जिसमें मतलब थोड़ा सा स्विच करने से निकल आता है एंड बहुत ही एयर टाइट होता है, गिरता भी नहीं है, ठीक है। ये बताओ ये क्या है? ये फेस वॉश है या फेस मास्क है या पील ऑफ है? कौन सा लैंग्वेज में लिखा है? हाँ, फेस वॉश लग रहा है, ये सब फेस वॉश लग रहा है। मास्क हो सकता है या फिर फेस वॉश हो सकता है। मृदुल बताओ क्या है? फेस वॉश लग रहा है, पर इसमें घी बन रही है, तो इसलिए ऐसा हनी के टाइप, हनी का हनी वाला फेस वॉश है, मतलब ऐसा यही लग- है ना, हाँ। मतलब हनी एक्सट्रैक्ट हनी है होते हैं, सर। हनी है, ओके। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों ने ऐसा पैकेजिंग नहीं देखा है। आप देखो, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मिडिल वाला आप देखो, इसमें एक ना की फीचर्स छुपा हुआ है, वो क्या है? स्पून में जो अभी हमने देखा था ना लाइनें, ध्यान से देखना, ये जो लाइन देख रहे हो स्पून में, इसी से मैंने ये एलिमेंट इसमें देखा, ये वाले में, राइट। स्पून वाला ही टेक्सचर है ना, है या नहीं? तो ये हमें हनी का इंडिकेशन दे रहा है, इट्स बिलोंग टू हनी। बट अगर मैं थर्ड वाला पैकेजिंग की बात करूं,
तो किसी भी एंगल से मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये हनी है। किसी को लग रहा है? सर लेकिन वो उसके फॉन्ट में भी ड्रॉ किया है और ऐसा हनी नहीं, पहला तो ये जैसा। जो फॉन्ट है ये चाइनीज है, ठीक है। हाँ, ये मतलब हमारी भाषा नहीं है कुछ। और उसने ऑब्वियसली फॉन्ट में बटरफ्लाई और बीज ऐसा टाइप का कुछ ड्रॉ किया है ना। एंड ये मतलब आउट ऑफ इंडिया का प्रोडक्ट है, यहाँ का प्रोडक्ट है भी नहीं। तो क्या होता है कि हमें आदत नहीं है ऐसी पैकेजिंग देखने का। अभी मान लो कि मृदुल को बोले कि मृदुल एक हनी का ब्रांड खोल रहे हैं यार, तो तुम ना एक फटाफट हमारे लिए एक ऐसा डिजाइन करो जो मार्केट में बिल्कुल नहीं हो, मतलब ऐसा पैकेजिंग डिजाइन करो। तो मृदुल ने मान लो सोचा क्या कि चलो एक काम करते हैं, जो यूके यूएस में है उसमें देखते हैं रिसर्च करके। ऐसे ही तो होता है, मतलब क्या होता है कि ओला उबेर का कॉपी है इंडिया में, एयरबीएनबी का कॉपी ओयो है, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है। तो मृदुल ने भी वही काम किया, या फिर मैं भी रहता तो वही काम करता कि मैं देखता कि विदेश में क्या चल रहा है, ठीक है। मतलब मेरा फर्स्ट सेकेंड ईयर का ये स्टैटिक था कि विदेश में क्या चल रहा है ये थोड़ा पता कर ले। विदेश में पता किया कि ऐसा मान लो ट्यूब में आ रहा है, जैसा हमारे इंडिया में फेस वॉश आता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ऑनर को ना बड़ा अच्छा लगा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, मृदुल ने बड़ा अच्छा आइडिया लेके आया मेरे पास और मैंने ये एग्जीक्यूट कर दिया। अब इसका क्या कारण हुआ कि फर्स्ट जो स्टॉक गया मार्केट में, लगभग मान लो 10 लाख रुपए का माल मैंने फर्स्ट लॉट में निकाला। और मैंने क्या देखा, हनी को 1 साल का फूड प्रोडक्ट में 1 साल से ज्यादा आप वो नहीं दे सकते, एक्सपायरी नहीं दे सकते। चाहे भले ही हनी अपने आप में एक प्रिजर्वेटिव है, पता है ना, हनी अपने आप में प्रिजर्वेटिव है, फिर भी उसको 1 साल में एक्सपायर करना पड़ेगा, मतलब फसाई लाइसेंस के हिसाब से। तो मैंने क्या देखा कि 1 महीना तो लग गया इसको लॉजिस्टिक में, मतलब स्टोर तक पहुंचने में। उसके बाद मुझे कुछ टाइम लग गया इसको लाइक स्टोर में रखवाने में। लोगों का ध्यान 2-3 महीने के बाद इस पे पड़ा, ठीक है। लोग परचेज करना शुरू किए आफ्टर 6 मंथ। और पता चला जब लोग परचेज कर रहे हैं तो परचेज कैसे कर रहे हैं, ऑफर में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब तो इसमें 6 महीने का ही एक्सपायरी है, ठीक है। हालांकि ये चलने वाला 6 दिन भी नहीं है, ठीक है, लेकिन लोग 6 महीने एक्सपायरी देख के नहीं भी लेते हैं बहुत बार। अभी ये बताओ 100 ml का ट्यूब कितना दिन चलाओगे? एक बार अगर 5 लोग खोल दिए ना ब्रेड का डब्बा, मतलब ब्रेड का प्लास्टिक, तो हार्डली एक दिन मतलब आप लोग सब लोग खा पाओगे, ठीक है। तो ऐसा होता है, दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ इंडियन पीपल। सो अभी क्या है, मृदुल ने लाया तो था साइकोलॉजी अमेरिका वाला, लेकिन भाई अपन थे इंडियन देसी लोग, ठीक है। अपने को चाहिए कि जो मैं अभी यूज करके, मतलब शैम्पू के पाउच में भी मुझे 1 साल की एक्सपायरी डेट चाहिए, जबकि शैम्पू का पाउच खुलेगा और यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारी मतलब मेंटेलिटी। एंड ये गलत नहीं है, ये अपने जगह पे ठीक ही है, मतलब डिपेंड ऑन द लाइक इन्वायरमेंट एंड लाइफस्टाइल। तो क्या होता है कि अब ये बताओ कि ये मार्केट में फ्लॉप होगा या हिट होगा? फ्लॉप होगा। अच्छा, लेकिन अगर मान के चलें कि हम इसको ऐसे जगह पे रखें जहाँ पे सिर्फ एक्सक्लूसिव लोग हों, जहाँ पे लोग ज्यादा ट्रैवल करें, ठीक है, मतलब इसका पोजीशनिंग वहां पे हो जहाँ पे लोग ट्रैवल करते हैं, तो आपको नहीं लगता ये आपके हैंड बैग में हैंडी है? कभी भी आप ले जा सकते हो। आप कहीं पे भी दो ब्रेड निकाला, टोस्ट लगाया, मतलब ये लगाया, हनी लगाया और ब्रेकफास्ट कंप्लीट। तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हो सकता है जो ज्यादातर जल्दीबाजी में रहता है, अपने पॉकेट में भी रख सकता है, इट्स अ पॉकेट फ्रेंडली साइज ऑल्सो, राइट। दूसरी अगर तीसरा बात देखें तो इसमें नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ प्लास्टिक कम यूज हुआ है, इट्स इको फ्रेंडली प्रोडक्ट ऑल्सो, राइट।
या ये डिकम्पोजेबल प्लास्टिक यूज किया हो इसने। तो समझ रहे हो, ये सारा जो कहानी मैं बता रहा हूँ ना, ये विदेश में सुनाने के लिए तो ठीक है, इंडिया में टाइम लगेगा अवेयरनेस क्रिएट करने में, राइट। अवेयर, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले, मान लो एक प्रोडक्ट मैंने मार्केट में लॉन्च कर दिया, एक चिप्स का रैपर, चिप्स का पैकेट, बट उसके बारे में कोई किसी ने एडवर्टीजमेंट नहीं देखा, तो आपको क्या लगेगा, ये लोकल ब्रांड है, लगेगा ना। जैसे डायमंड वाले के साथ यही हुआ था, जब डायमंड चिप्स लॉन्च हुआ था तो हमें यही लगा कि ये लोकल है, ठीक है। जब सलमान खान ने उसका ऐड किया तब लगा भाई साहब ये भी लेज के टक्कर का है, ये सलमान खान ने किया है, तो समझ रहे हो कहाँ सैफ अली खान और कहाँ सलमान खान। लेज का कौन करता था, सैफ अली खान करता था, और उसके बाद सलमान खान ने डायमंड को लॉन्च कर दिया। अब एक और है, डायमंड ही है, अभी अभी विराट कोहली कर रहा है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि ब्रांडिंग अवेयरनेस बहुत मायने रखता है, डिजाइन रखा का रखा रह जाता है अगर मार्केट सही से ना करो तो अब ये मुझे बताओ, ये तीनों ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? बीच वाला। सर मिडिल वाला। मिडिल वाला, राइट। क्योंकि ये सबके लिए था, ना ये बच्चे के लिए था ना ये बूढ़े के लिए, कोई स्पेसिफिक नहीं था। प्लस ये वही चीज है जो इंडियन मेंटेलिटी इसको एक्सेप्ट करती है। खास करके इसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पार्ट क्या है पता है? इजी टू यूज। अरे नहीं, बाय वन गेट वन फ्री। आप बाय वन गेट वन और इजी टू यूज भी कर सकते हैं कि स्पून इजी की टू यूज तो है ही, वो तो बाद की चीज है, पहले एक में एक फ्री दे रहा है कि नहीं, लिखे होने के बाद भी लोग कंफर्म करते हैं कि भैया इसमें एक में एक फ्री है, कि एक के साथ कुछ और छोटा वाला फ्री दे दोगे एक। मतलब ऐसा होता है मिडिल से, मतलब मिडिल टाउन में क्या होता है पता है, हमारे लखीसराय में पहले मैं बाय वन गेट वन फ्री होता था ना, तो बोलता था ऑफर खत्म हो गया। अरे ऑफर खत्म हो जाने का क्या मतलब है, तुमसे क्या वो डब्बा लेके चला गया होगा वापस? होगा तो तुम्हारे पास ही, स्टॉक जब तक है तब तक। तब अब फिर ऐड आने लगा कि ऑफर टिल स्टॉक अवेलेबल। समझ में आ रही बात? ये सबको, कंपनी को पता चला कि आगे ना रिटेलर क्या कर रहा है, 1 महीने तक ऑफर दे रहा है, उसके बाद वो डब्बा लूज कर दे रहा है। तो ये सारे चीजें हैं। अभी आप मैं फिर से रिवाइंड करता हूँ एक चीज को। अब यहाँ पे मृदुल और ईश्वरी यहाँ पे जूम करो अगर मोबाइल से हो तो। मेरे कर्सर के पास जूम कर पाए? सर उधर हनी लिखा है, इसलिए मैंने पहले ग्रीन कलर का हनी था तो मैंने वो देख के आपको बोला था कि ये हनी है, लेकिन वो ग्रीन कलर का हो नहीं सकता इसमें फिर। अच्छा, तो यही है ना कि देखो वहां पे लिखे होने के बावजूद भी आप एक्सेप्ट नहीं किए उस चीज को, राइट, क्योंकि ग्रीन कलर का हमने हनी नहीं देखा। अब मैं आपको बता देता हूँ एक चीज, मैंने जो स्टडी किया था, कभी मैं हनी का ब्रांड लॉन्च कर रहा था, मतलब किया नहीं फाइनली, क्योंकि कुछ दिक्कतें आई थी क्वालिटी स्टैंडर्ड को लेके। तो हनी का ना सबसे ज्यादा वेरिएशन फूड ग्रेड, फूड में, फूड प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा वेरिएशन धरती पे अगर पाया जाता है तो हनी है। मतलब आपको पता है सबसे ज्यादा स्पेसीज किस में होते हैं लिविंग विंग में? बटरफ्लाई, फिश, ये सारे सबसे ज्यादा स्पेसीज पाए जाते हैं, मतलब ज्यादा वेराइटीज पाए जाते हैं इस स्पेसीज में। मतलब लाखों तरीके का मछली होता है, लाखों तरीके का बटरफ्लाई होता है, ठीक है, और हजारों तरीके के हनी होते हैं, और उसमें से सिर्फ हम एक कलर को जानते हैं। इवन इंडिया में सबसे ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने वाला हनी आज तक आपने देखा नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड मस्टर्ड हनी। मस्टर्ड के सरसों के खेत के पास जो हॉर्टिकल्चर होता है वहां पे मस्टर्ड हनी यूज होता है। वो हनी बिल्कुल घी की तरह दिखता है, मतलब घी की तरह दिखने का मतलब है जो जमा हुआ घी होता है ना, थोड़ा सा जमा हुआ, थोड़ा सा मतलब क्रीमी टाइप का, मतलब बहुत हार्ड नहीं,
क्योंकि घी बहुत हार्ड भी नहीं होता, मतलब अगर हार्ड हो जा रहा है तो उसमें समझ जाओ कि डालडा मिला है, मतलब वनस्पति मिला दिया है, ठीक है, एडल्ट्रेशन है। तो उस तरीके का हनी होता है, मस्टर्ड हनी। एंड वो सबसे ज्यादा मतलब अच्छा होता है, माना जाता है। एंड आज तक हमने नहीं देखा, जबकि सबसे ज्यादा इंडिया में होता है। तुम लोगों ने कोई देखा है मस्टर्ड हनी? नहीं देखा ना, मैंने भी नहीं देखा। लेकिन अब यूट्यूब में आज जाके सर्च करना तो तुम्हें पता चलेगा इंडिया में ही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है उसका। सोचो, ऐसी चीज जो हमने कभी देखी नहीं हो, खाने की दूर की बात, ठीक है। फिर मुझे ये बताओ, दार्जिलिंग टी, कितने लोगों ने दार्जिलिंग टी का दूध चाय पिया है? ज्यादातर हम लोग असम का चाय पीते हैं, राइट। दार्जिलिंग वाले चाय सीधा बाहर, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारे साथ, कोई बात नहीं। और हमारे साथ जो अच्छे डिजाइनर होते हैं वो भी सीधा बाहर। अब तुम लोगों में से कोई कल अच्छा डिजाइनर बनोगे, तो अच्छा डिजाइनर का मतलब क्या है? तुम्हें बाहर से ऑफर आ रहा है तभी तो तुम अच्छा डिजाइनर हो। इंडिया में बैठ के कौन अच्छा डिजाइनर होगा, है कि नहीं? अजय ये बताओ, कैसे जज करोगे कि तुम अच्छा डिजाइनर हो, या तुम्हारे दोस्त अच्छा डिजाइनर है? उसको अगर यूके से ऑफर आया तभी तो वो अच्छा डिजाइनर है, यूएस से आया तभी तो अच्छा डिजाइनर है, ठीक है। मैं मेरा जैसे मेरे बैच में मैं ही एक था बंदा जो दुबई तक गया, ठीक है। तो मैं अच्छा डिजाइनर हूँ, राइट, उन लोगों के हिसाब से। इन मेरे हिसाब से मैं अच्छा डिजाइनर नहीं हूँ, मैं चालाक डिजाइनर हूँ। चालाक मतलब समझते हो? जहाँ इजी, मतलब जहाँ पे हर लोग वहां पे दौड़ते हैं जहाँ पे भीड़ है, मैं वहां पे दौड़ता हूँ जहाँ पे कोई नहीं है। वहां पे दौड़ने से क्या होता है कि आपका जीतने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। मतलब एक रेस में जहाँ सिर्फ आप ही दौड़ रहे हो तो जीतोगे ही तो ये आगे की चीजें मैं आपको समझाऊंगा कैसे इसको करना है। जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जॉब लेना मच इजियर देन इंडिया में जॉब लेना आज के लिए, ठीक है। लेकिन वो तभी होगा जब आपके पास एक निफ्ट का टैग होगा, ठप्पा होगा निफ्ट का, तब आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, गल्फ कंट्री में चाहे कहीं पे भी आप जा सकते हो, आराम से जॉब मिलने वाला है, ठीक है। इतना भी आराम से नहीं जितना मैंने बोल दिया। 3 साल का पहले तो इंडिया में मेहनत करना है, एक्सपीरियंस बनाना है, तब आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। मतलब आपको डे वन भी जॉब मिल जाएगा विदेश में, बट क्या होगा, सैलरी अच्छी नहीं होगी, आप फ्रेशर हो गए वहां पे। एंड फ्रेशर आप झेल नहीं पाओगे वहां का खर्च, ठीक है। तो इसलिए अच्छा डिजाइन, देखो मनीष मल्होत्रा से बेटर मैं डिजाइनर अगर मानता हूँ तो मनीष अरोरा है, ठीक है। मनीष मल्होत्रा तो कुछ भी नहीं उसके सामने, ठीक है। सब्यसाची भी मेरे हिसाब से कोई खास नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ मनीष अरोरा। मनीष अरोरा का कभी कलेक्शन देखना, क्या कलर यूज करता है बंदा, मतलब क्या थीम होता है, थीम बेस्ड गारमेंट होते हैं। ऐसा नहीं कुछ भी लहंगा चोली बना रहा है, हैवी बना दिया और अच्छा लग गया, वो कोई डिजाइन नहीं है। वो जब आप जॉब करोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा हैवी बनाना बड़ी बात नहीं है, कम से कम में डिजाइन अच्छा दिखना बड़ी बात है, ठीक है। कभी मेरा कलेक्शन देखना हो तो मैं तुमको इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा। पल्लवी पूरी 06 है, या मैम ने अपना वो चेंज कर दिया है, क्या नाम है उसको, यूजर कहते हैं ना, हैंडल, वो चेंज कर दिया है। वो मैं आपको दे दूंगा, वो आप जाके देखना, उनका फेसबुक का पेज भी है। सारे कलेक्शन जो आपको बहुत हैवी नहीं होंगे वो मेरे होंगे, कुछ हैवी मेरे भी हैं, लेकिन ज्यादा मेरा एक रेंज था वहां पे कि मैं 1 लाख के नीचे बनाता था। मतलब एक गारमेंट मेरे सीनियर का 1 लाख से 3 लाख के बीच बनाते थे, ठीक है। और हम लोग का हाईएस्ट पॉइंट था 3-4 लाख का ही हम लोग सेल करते थे, उससे ज्यादा का नहीं, ठीक है। तो कभी देखना जाके कलेक्शन, इवन नवरमान फैशन का देखना कलेक्शन, जब मैं दुबई में था। और तुम 2017, मैं कब गया था, नहीं 2017 नहीं, 2018 का जनवरी से तुम देखना उसका कलेक्शन, और उससे पहले का उसका कलेक्शन देखना, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि मेरे कलेक्शन जाने के बाद उनके डिजाइन में कितना चेंज आया है, और
जो लुक, गेटअप, फोटोशूट, ये सारा कुछ कैसे चेंज हुआ है। ओके, तो ये समझ में आ गया ना सबको कि ग्रीन कलर अगर आप निफ्ट में एग्जाम में सेलेक्ट करते हैं हनी के लिए तो आप फ्लॉप हो जाते हैं। बशर्ते ये भी है एक सच कि ग्रीन कलर होता है हनी का, ये जाते हुए भी आपको कम नंबर मिलेगा, है ना। ओके, ये भी अनफॉर्चुनेटली हनी ही है। ये 4 कलर में चारों कलर हनी के, ये चारों हनी। जैसे मैंने बताया ना कि अगर व्हाइट कलर का मैं दे देता तो आप बोलते ये मेयोनीज है, जबकि वो मस्टर्ड हनी होता। ठीक है, तो ये चारों कलर के हनी पाए जाते हैं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर महाराष्ट्र में रहते हो, अगर आप बिहार झारखंड के आसपास हो, यहाँ के जंगलों में ही आपको 4-5 कलर के हनी मिल जाएंगे। जो नीले कलर का फूल से, अगर मधुमक्खी नीले कलर के फूल पे बैठ बैठ के उसके लाइक फूड को कंज्यूम करके उसको स्टोर कर रहा है अपने छत्ते में, जिसको क्या बोलते हैं, बी, क्या बोलते हैं उसको, hives. हाइव्स। ठीक है, उसमें अगर वो स्टोर कर रहा है तो वो हनी किस कलर का निकलेगा, नीले कलर का। अगर पीले कलर पे फूल पे बैठेगा हनी तो किस कलर का निकलेगा, येलो। है ना। तो उसी तरीके से कलर डिपेंड करता है सोर्स ऑफ फ्लावर, जो भी है फ्लावर, उसके हिसाब से। क्लियर है क्यों हनी का कलर चेंज होता है। अब किसी के दिमाग में ये बात आया कि सर डाबर हनी एक ही कलर का कैसे आता है, एक ही टेस्ट कैसे आता है। सर मैं वही पूछने वाली थी, तो येलो वाला हनी हम ज्यादा यूज करते हैं और बाकी सारे कलर्स का हमें इतना पता भी नहीं इवन होता। हमें टेस्ट का भी पता नहीं है कि मतलब जो हम यूज करते हैं वो कौन सा है और बाकी जो यूज करते हैं कौन सा है, राइट। चलो, ये अच्छी बात है। ये बताओ हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा सीजन कौन सा पाया जाता है, मतलब समर। एटमोसफेयर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। 4 सीजन होते हैं, ऋतु ने बताया 6 सीजन भी होते हैं, लेकिन मतलब ऋतु ने बताया 6 तरीके के ऋतु होते हैं। ठीक है, एक ऋतु तो यहीं पे है, बाकी 5 और होंगे। ठीक है, तो ये मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा गर्मी हमें लगता है मतलब मौसम वाइज, या बरसात ज्यादा होती है या ठंड ज्यादा होती है। सर गर्मी। गर्मी। समर अगर ज्यादा इंडिया में हम देखेंगे तो हर जगह हर कुछ होता है, मतलब अगर त्रिपुरा चले जाओ, मेघालय चले जाओ तो सालों भर बरसात होती है, राइट। अगर कश्मीर, शिमला, दार्जिलिंग, गैंगटॉक चले जाओ तो सालों भर ठंड होती है। लेकिन मेजर पार्ट जो इंडिया का है, मतलब जो दक्कन का पठार जिसको तुम लोग बोलते हो, राइट, एंड बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, ये ज्यादातर इवन साउथ इंडिया के सारे पार्ट्स में ज्यादातर गर्मी होती है। ये ऑलमोस्ट ये गर्मी तब भी होती है जब बरसात होती है, राइट। तो पॉइंट ये है कि गर्मी में सबसे ज्यादा जो फूल होता है वो तुम्हारा येलो से ऑरेंज के कलर के सेट का ही होता है। तुम अगर फूल वाइज रिसर्च करोगे तो ज्यादातर तुम्हारे रेड, पिंक, पर्पल, ये सारे जो फूल होते हैं तुम ध्यान देना कि तुम्हारे विंटर सीजन में होते हैं। तो विंटर सीजन हमारे यहाँ कितना होता है, कम होता है, राइट। इसलिए हमारे पास रेडिश कलर के हनी रेयर होते हैं। अगर आपको ठंडे जाओगे स्टेट में, जैसे मैंने बताया दार्जिलिंग में, मुझे अच्छे से याद है, वो मुझे लाल कलर का हनी बेच रहा था एंड मैंने उस समय बिल्कुल नहीं लिया उसको। क्यों? क्योंकि हमने लाल कलर का हनी देखा ही नहीं, बट उनके यहाँ तो लाल कलर का ही फूल ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि डिपेंड ऑन द नेचर एंड उस नेचर में किस तरीके के फूल ज्यादा होते हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि पीला नहीं होता, लेकिन मेजोरिटी जो उनका वेजिटेशन है उसमें लाल ज्यादा होते हैं। गॉट माय पॉइंट। तो ये थोड़ा रिसर्च करने की बात है, बट इसमें आप मत घुसो क्योंकि ये अगेन ये पूरा हनी के बारे में डिटेल नॉलेज है, वो आपको करने की जरूरत नहीं। एंड इतना भी मैं इसलिए दे पाया हूँ
कोई और नहीं दे पाएगा, क्योंकि मैंने हनी ब्रांड के लिए एक बार कभी सोचा था कि इसका एक लाइक ओरिजिनल प्रोडक्ट कैसे पहुंचाया जाए, बट प्रॉब्लम यही आया था कि यार मतलब हमें एक ही कलर के हनी सोर्स करने पड़ेंगे, अदरवाइज बोलेगा कभी पानी मिला के दे दिया, कभी कुछ मिला के दे दिया। होता है ना, मतलब जैसे दूध बार बार, अभी क्या है, दूध ज्यादा पानी पी लेगी और ज्यादा घास चर लेगी तो उसका थोड़ा सा दूध पतला ही होगा। लेकिन वो क्या होता है कि जो दूध देने वाला आता था पहले जमाने में, उसको लोग कंप्लेन कर देते थे, ठीक है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं होती थी। तो वैसे ही हम भी वो विक्टिम नहीं बनना चाहते थे, इसलिए हमने एग्जीक्यूट नहीं किया उस चीज को। लेकिन अब समझ में आ गया ईश्वरी कि डाबर ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या मतलब है? हाँ 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 जी बोलो। वर्षा माइक ऑफ कर दो। तो उसके बाद डाबर लोग क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं और बहुत सारे जो हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं ना जंगल में घूम घूम के। बहुत बार आप लोग को ये लगता होगा कि इसका कल्टीवेशन भी होता है, मतलब काइंड ऑफ हॉर्टिकल्चर जो आपने साइंस में पढ़ा होगा, बी बॉक्स डाल डाल के, ये तो है ही, ठीक है। प्लस उसके साथ साथ ये लोग जंगलों से भी निकालते हैं और उसका बहुत बड़ा लार्ज स्केल है। मतलब मैंने भी 4-5 लोगों से बात किया था, उन लोगों के पास 10-10 हजार 20-20 हजार लीटर हनी होता है, सिर्फ जंगल से निकालते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ रहे हो? उनका सिर्फ निकालने का जो निकालता है ना उसको पैसे देने होते हैं, बाकी ना ही उसने छत्ता लगाया था, ना ही मधुमक्खी को अट्रैक्ट किया था। हॉर्टिकल्चर में तो खर्चा है, बी बॉक्स डालो, लाइक वहां पे कल्टीवेशन करो कुछ ऐसे फूल का, ठीक है। और एडल्ट्रेशन ऐसे भी होता है कि चीनी का टैंक घोल के रखो, उसमें उससे भी अट्रैक्ट होते हैं, एंड वो भी एक गलत प्रैक्टिस है हालांकि, लेकिन लोग करते हैं। तो क्लियर है कि प्रोडक्ट का कलर से बहुत लेना देना है, और आपकी ड्राइंग में भले ही आपको बहुत आप क्रिएटिव हो, लेकिन आपको अपने लिमिट में ही रहना है। आपको भले ही शैम्पू लगे, लेकिन दुनिया को ये लाइक हनी ही लगेगा, एंड हनी का यही कलर होता है। तो अगर मृदुल ने जो बोला वो बिल्कुल गलत नहीं था, हनी ऐसा ही होता है, एंड इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। चाहे आप जैसे भी ड्राइंग करो, आपकी ड्राइंग कम अच्छी हो वो चलेगा। कल मैं इग्नाइट वाले का ड्राइंग देख रहा था, बड़ा बकवास था यार। वो लड़की तो बड़ा अच्छी दिखती थी, मैंने सोचा कि इतना क्या बोलता है, बहुत सारे वीडियोस रैंक कर रहे थे, मैंने एक देखा ड्राइंग तो मतलब उससे ज्यादा अच्छा सारे स्टूडेंट का है हमारे यहाँ पे। इतना मतलब मैं भेजूंगा तुम लोगों को ना, थोड़ा बूस्टअप मिलेगा कि जब इग्नाइट में 50,000 लेके ऐसा ड्राइंग करने वाला टीचर है, तो बच्चे का ड्राइंग का लेवल क्या होगा। मैं मतलब थोड़ा तो शौक हो गया था, बट मैं भेजूंगा जरूर, आप देखना। मतलब सीरियसली मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए, घूस बम आ गया मेरे को उसकी ड्राइंग देख के। ऐसा था, मतलब उसने उंगली बनाया था, मतलब वो किस प्लेनेट का उंगली था मुझे अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा था। मैं भेजूंगा, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि यार कम से कम ड्राइंग करना भी है तो थोड़ा तो अच्छा ड्राइंग करो। जो चीज मैंने एबीसीडी में बताया उसने उसकी मतलब सत्यानाश कर दिया। मतलब जो कॉन्फिडेंस लाइन की मैं बात करता हूँ वो तो था ही नहीं कहीं पे। हम बोले भाई साहब ये लोग 50,000 लेके बच्चे को बेवकूफ बनाते हैं। ओके, एंड जानते हो बच्चे अट्रैक्ट भी होते हैं। मेरे क्लास में देखो ज्यादातर लड़कियां हैं, लड़के नहीं दिखते हैं, क्यों पता है? क्योंकि वो लड़के ना उधर जाते हैं, वो मैम का फेस देख के उधर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। हाँ मैंने देखा है यार कि मतलब उसमें काफी लड़के का कमेंट भी मैंने देखा है। हम बोले अच्छा, मतलब सारे लड़के, मतलब लड़के हैं इस इंडस्ट्री में लेकिन मेरे पास नहीं आते, वो जाते हैं कहीं और। ठीक है, ये प्रॉब्लम तो है। इवन ज्यादातर ऑफलाइन क्लासेस ना लड़के बड़ा परेशान होते हैं लेने के लिए। क्यों? तुम लोग को थोड़ा पता होगा इसके बारे में। ओके, प्रोडक्ट एंड कलर के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ समझ लिया। अब ये मुझे बताओ, ये क्या है? पानी, सोडा,
बताओ दोनों में से कौन सा है, पानी या सोडा? पानी। या फिर कोका कोला के ही बॉटल में मैंने पानी भर के फोटो खींच के आपको दिखा रहा हूँ, तीसरा ऑप्शन पानी भी हो पानी सकता है। तो पानी वाटर। सर नहीं है। पानी है। पानी, सोडा या कोल्ड ड्रिंक्स नहीं हो सकता। अब जिस तरीके से मैंने अभी तक प्रेजेंटेशन दिखाया उस हिसाब से तो अब कुछ भी हो सकता है, राइट? तो क्या ये अच्छा ये बताओ इसके चांसेस ज्यादा क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स के होने के चांसेस ज्यादा है, पानी या सोडा? एज ए कॉमन पर्सन बताओ, आप भूल जाओ कि मैंने कोल्ड आपको ड्रिंक। कुछ बताया है अभी। सर सोडा। सोडा होने पानी। के चांसेस ज्यादा है, पानी होने के सोडा सर। चांसेस ज्यादा। ओके, सोडा, पानी, ये दोनों आंसर गलत है। ये है आपका कोका कोला। ठीक है, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स जो आप ब्लैक कलर का पीते हो वही है, ये सिर्फ क्लियर है, कलर मिलाना भूल गया था। ये बताओ, ये दूध है, पानी है, कलर है, पोस्टर कलर में घोला हुआ है, चूना का क्या है ये, व्हाइट सर कलर है, ये मैं बता दूं इसका लिक्विड पूरा व्हाइट कलर का दूध जैसा ही है। तो ये भी अब तो कोको कोई भी कोला बता ही है। सकता है सर ये भी कोल्ड कोका ड्रिंक कोला है। ही होगा, लेकिन आपका दिमाग क्या कहता है? भूल जाओ कि पहला पिक्चर मैंने दिखाया आपको। सर दूध। कोका कोला दूध भी लॉन्च कर सकता है, जब इतनी बड़ी ब्रांड है तो कुछ भी कर सकता है, एंड उसका एक ब्रांड रेपुटेशन है, तो दूध तो बेच ही सकता है। सर जो घर पे डाल के पोछा लगाते हैं ना उसकी तरह दिख रहा है। फिनाइल, फिनाइल फिनाइल, जैसा भी हाँ। लग रहा है। हाँ। और चलो ठीक है, ये भी कोका कोला ही है, लेकिन ये जापान में लॉन्च हुआ था, और इसका प्राइस आपका, डाइट कोक आप जानते हो, डाइट कोक है ना, यस सर। जो फर्स्ट वाला यस है सर। उसको थोड़ा जूम करके देखना, उसमें 0 लिखा हुआ है, 0 कैलोरी। यस सर। तो हमारे यहाँ जो इंडिया में काला वाला डाइट कोक बिकता है ना, उससे पहले ये लॉन्च हुआ था इंडिया में, फ्लॉप हो गया, लोग सोडा समझ के, और वो जो काला वाला डाइट कोक ऐसे ही महंगा बिकता है, पता होगा सबको, 40 की जगह 50 लेता है। ठीक है, 40 नॉर्मली मिलता है और 50 वाला डाइट कोक वाला मिलता है, राइट? ये मिल रहा था 70 रुपए का। लोगे कोई? एक तो आदमी ऐसे ही परेशान है कि भैया इसमें तो आपने चीनी भी नहीं डाला फिर भी पैसे ज्यादा ले लिए। ठीक है, और मतलब है ना, यही सोचते हैं हम लोग। देखो एक कॉमन इंसान ऐसे ही सोचता है कि यार इसमें तो चीनी भी नहीं डाला, इसका तो कम होना चाहिए था, नहीं ये तो ज्यादा ले रहा है। अब इसमें तो कलर भी नहीं डाला, और कम होना चाहिए था, और ज्यादा कर दिया। तो एक्चुअली में ये महंगा आया था, इसलिए ये नहीं चला, इंडिया में 6 महीने में गायब हो गया। ओके, ये जापान वाले ने लॉन्च किया था, ये भी इतना ही महंगा था जितना इंडिया में क्लियर वाला लॉन्च हुआ था। ठीक है, बट ये जापान में अभी भी चल रहा है। क्यों? जापान का साइकोलॉजी डिफरेंट है, हमारा साइकोलॉजी डिफरेंट है। ठीक है, और सेम इंडियन जो यूके यूएस या दुबई, मतलब यूके यूएस तो मैं नहीं गया, मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन दुबई में सेम इंडियन उसी चीज के लिए ज्यादा पैसे देता है। क्यों? उसकी अर्निंग ज्यादा है, उसकी मेंटलिटी थोड़ी डिफरेंट है बाकी इंडियन से, इसलिए तो वो वहां पे है। ठीक है, तो वो वहां पे देता है, एंड इंडिया से जो आपको इंडिया में कोल्ड ड्रिंक्स मिलता है और जो दुबई में कोल्ड ड्रिंक्स मिलता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है क्वालिटी वाइज। ये वही क्वालिटी है जो यूएस और यूके में सर्व होता है, जो दुबई में हम लोग को मिलता था, एंड टेस्ट पता चलता है। यहाँ पे क्या है पता है, कोल्ड ड्रिंक्स जब तक गला ना जले ना तब तक मजा नहीं आता। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि यार मतलब एक वो क्या होता है, हमारे देसी लैंग्वेज में बोलते हैं, जब तक झांस ना आए ना तब तक मजा ना आए, मतलब नाक से ढकार ना निकले तब तक वो मजा ना आए। तो ये जो चीज है इसलिए होता है क्योंकि यहाँ वाला काफी स्ट्रांग बनाया जाता है, एंड इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। समझ में आया? तो इसलिए ये सस्ता भी होता है, और इवन यहाँ महंगा करोगे तो बिकेगा नहीं, तो इसलिए क्वालिटी गिरा के यहाँ पे
सस्ता बनाया जाता है एंड वहां पे क्वालिटी मेंटेन करके महंगा बनाया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हम लोग खरीदते हैं हाफ लीटर कितने में, 40 रुपए में, वहां हम लोग खरीदते थे 5 दिरहम में, जो कि 100 रुपये होता है। तो है ना फर्क। ओके, तो अब ये मुझे बताओ, ये तो डाइट कोक है ना। Yes, sir. लेकिन Yes, जानते sir. हो यहाँ पे ना जब डाइट कोक लॉन्च हुआ था तब लोगों ने बोला ये कोका कोला नहीं है, कोक है, समझे। उसके बाद आमिर खान ने ऐड भी किया, कोक मतलब कोका कोला, या ठंडा मतलब कोका कोला, राइट। तो ये ऐड चला था। तो इसके बाद भी समझ गया इंडिया में ना कुछ मतलब ब्रांड वाले ने सोचा था कि थोड़ा क्रिएटिव करेंगे और बाहर का स्ट्रेटजी यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। बाद में इंडिया मतलब कोका कोला को समझ में आ गया यहाँ ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का जरूरत नहीं है, यहाँ जैसा जो मार्केट चल रहा है वैसे ही चलाते रहो। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। ये उसके बाद डाइट कोक के बाद कोका कोला लाइट आया, ये अभी भी है और चल भी रहा है। क्यों? क्योंकि कोका कोला इंसान को चाहिए, कोक नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या कोक का बात कर रहा है। ठीक है, एंड खास करके मिडिल टाउन में तो बिल्कुल उसको लगता है कि ये डुप्लीकेट है, कोक मतलब डुप्लीकेट। समझ में आ रहा है क्यों? उसके दिमाग में कोका कोला है। अब देखो आपके स्क्रीन पे एक इमेज कोक वाला को हटाओ, बाकी में कोका कोला लिखा हुआ है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन है? कोक डालने से क्या हुआ, एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। मान लेते हैं 10% 20% लोग को ही ऐसा है, लगता है कि ये कोका कोला नहीं है, लेकिन वो 20% तो भाग गया, उससे जो पैसे आने वाले थे वो तो चले गए, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर करते हैं, इसलिए हमारा क्रिएटिविटी में का पार्ट, इसलिए मैं आपको ये इतना डिटेल में समझा रहा हूँ क्योंकि क्रिएटिविटी में ना आपको कभी भी आउट ऑफ बॉक्स इतना ही जाना है जितना एक इंसान को समझ में आए आपका मैसेज। सिंपल, यूनिक, एलिगेंट। एलिगेंट के अंदर आप नीट एंड क्लीन का भी एक वर्ड ऐड कर लो। सिंपल होना चाहिए जो सबको समझ में आए। सबको समझने का मतलब है, आपको कैसे पता चलेगा सबको समझ में आए? तो घर में हमारे 2 मेंबर हैं, मम्मी और पापा, ठीक है, उनको दिखाओ, उनको अगर समझ में आ गया ना तो समझो ये दुनिया समझ जाएगी। ठीक है, क्योंकि उनको डिजाइन से कोई लेना देना नहीं। अगर किसी के मम्मी पापा गलती से डिजाइनर है तो उनको बिल्कुल मत दिखाना, ठीक है, फिर चाचा चाची को दिखाना। तो ये एक मतलब तरीका है, मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही करना होगा आपको। अपने मम्मी पापा को आप दिखाएं अपना डिजाइन और उनको पूछे कि आपको समझ में आ रहा है। अगर वो बोलेंगे हाँ समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो समझो कि आप मतलब एक कॉमन इंसान को टच नहीं कर पा रहे। ठीक है, मतलब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सेल्फ इवेल्युएशन है। आपके घर में जज बैठा हुआ है और आप हमारे पास आ रहे हो परेशान होने के लिए। ठीक है, आपको घर में ही पता चल जाएगा। और ये मैं करता था, अपने मम्मी पापा को दिखाता था, पापा कुछ नहीं बोलते थे, बोलते थे हाँ ठीक है बस। मम्मी बोलती थी, मम्मी थोड़ा सा ना क्रिटिक्स होती है अच्छी, मतलब मैंने देखा है कि वो बताती भी हैं जबकि उनको कुछ नहीं आता डिजाइन वाइज, लेकिन एज ए कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से बताती थी। ठीक है, और ये 5वां पिक्चर तो एनी डे चलेगा, राइट। इसमें तो कोई है ही नहीं। अगर मैं 5 ऑप्शन दूं आपके पास और पैसे सेम चार्ज करूं तब भी आप 5वां वाला ही उठाओगे, जबकि भले ही फर्स्ट वाला उससे 3 गुने प्राइस पे मिल रहा है और आपको सेम प्राइस ऑफर किया गया, तब भी आप रिस्क नहीं लोगे फर्स्ट ऑप्शन, पता नहीं ये पानी ही दे दे, राइट। या फिर जब तक आपके दोस्त रेकमेंड ना करे, या जब तक कोई आपको फ्री में ना पिला दे कि देखो उसके बाद लेना। तो ये एक्चुअली में वर्क करता है, पता है। कभी कभी आप जाना शॉपिंग मॉल में तो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना, तो आपको फ्री में खिलाता है, छोटा सैंपल ही दे, इसलिए खिलाता है कि आप डाउटफुल ना रहो उस प्रोडक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने पे। और एक बार जब आपको अच्छा लगेगा तो क्या वो बार बार आपको खरीदने से पहले खिलाएगा? नहीं। एक बार आप क्लियर हो गए फिर अपना प्रोडक्ट खुद खाओ और फिर खुद अगले बार खरीदो।
तो क्या वो फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टमेंट किया खिला के वो सही इन्वेस्टमेंट था या गलत? सही था। अरे मैंने तो अपने फ्रेंड को ये स्ट्रेटेजी यूज किया था, एसेंशियल ऑयल सबको भेज दिया था, ठीक है, ये देखने के लिए, रिव्यू लेने के लिए। आज के डेट में बोलते हैं वो दोस्त ही कॉल करके बोलते हैं ये अच्छा तुमने किया यार, हमें आदत लगवा दी अपने प्रोडक्ट की, उसके बाद अब ऑर्डर करते हैं तो भेजते नहीं हो, मतलब ऐसा होता है। तो फिर मुझे लगा ये तो अच्छा स्ट्रेटेजी है यार, मतलब ऐसा और दोस्तों को भेजना चाहिए मुझे। तो ये होता है, सैंपल बांटना कभी भी मतलब घाटे का सौदा नहीं है। एटलीस्ट अगर मान लो कि अगर आपका मार्केट पिटने वाला है तो वो पिटने से बच जाओगे। बोलो कैसे? वो आपको फीडबैक पता चल जाएगा ना आपके दोस्तों से ही। जैसे एक दोस्त ने, मतलब मैंने फेस रोलर ऑयल होता है ना, फेस ऑयल, एसेंशियल ऑयल आ रहा है ना आजकल, तो मैंने रोलर में बनाया है अभी, और मैंने 5 सैंपल बनाए थे। 5 सैंपल में 3 सैंपल में मैंने पेपरमिंट ऑयल डाला था, मुझे लगा कि ये रिफ्रेशिंग होगा। पेपरमिंट से ना रिफ्रेशिंग होता है, मतलब थोड़ा सा नाक वगैरह अगर आपका बंद हो तो वो भी खुल जाता है ऐसा, और फेस के आसपास उतने से ना हो जाता है वो चीज। मुझे तो अच्छा लगा। कुछ लोगों ने बोला यार ये नवरत्न मिला के भेजे हो क्या, या हिमगंगे। तो फिर मुझे समझ में आ गया कि ये हिमगंगे और नवरत्न वाला जो इम्पैक्ट आ रहा है ना, वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है पेपरमेंट ऑयल डालने से। फिर मैंने क्या किया, 5 सैंपल से हटा दिया पेपरमेंट ऑयल, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने ट्राई किया, किसी ने भी ये नहीं बोला हिमगंगे और नवरत्न। क्यों? क्योंकि उसमें वो जो कूलिंग एलिमेंट मैंने डाला था ना, लोग नॉर्मली क्या होता है, वो तेल में, ठंडे तेल में पाया जाता है लोगों को, ठीक है। तो भले उसका बेनिफिट कम हो गया उसको हटाने से, हमारे एसेंशियल ऑयल का जो मैंने बनाया था उसका बेनिफिट कम हो गया, बट रिव्यू अच्छा आ रहा है। तो कौन सा अच्छा है, बेनिफिट ज्यादा देना या रिव्यू अच्छा ज्यादा लेना? बताओ। रिव्यू। रिव्यूज। रिव्यू। राइट, अगर देखो, मेन हमें तो यूज नहीं करना है, करना तो उसी को है। अगर मान लो उसे ऐसा ना लगे कि 100 रुपए के हमसे पैसे लेके और 5 बूंद उसने नवरत्न तेल हमें भेज दिया, तो वो कभी रिव्यू अच्छा करेगा? और यही अगर उसने सोशल मीडिया पे लिख दिया, मतलब मेरा फ्रेंड नहीं, मेरा दूसरा कंज्यूमर, तो मेरा ब्रांड पिट जाएगा। तो सैंपल हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करना अच्छा स्ट्रैटेजी होता है। जब आप कंपनी ज्वाइन करोगे तो ये सारे स्ट्रैटेजी उनके साथ शेयर करना, ठीक है। एंड आपके पास केस स्टडी भी है। केस स्टडी क्या होता है पता है? रियल एक्सपीरियंस, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने आपको दिया, दिस इज माय केस स्टडी, ठीक है। ये आप आगे बता सकते हो कि ऐसा हुआ था, एंड इट्स साउंड नेचुरल ना, मतलब ऐसा लगा कि मतलब एक मैंने काल्पनिक कहानी आपको चिपकाई है, या आप जिसको भी सुनाओगे उसको भी ऐसा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली में हम लोग ऐसा ही एक्सपीरियंस करते हैं। ठंडा तेल ही आप एक्सपीरियंस करते हो ना, मतलब जिसमें कूलिंग प्रॉपर्टी है, वो क्या है? ठंडा तेल है ना। यस जबकि सर। यही यस सर। पेपरमिंट ऑयल आपके कोलगेट में भी यूज होता है, मतलब टूथपेस्ट में। बहुत लोग को पता नहीं होगा बट मैं बता देता हूँ। सेम पेपरमिंट ऑयल आपके पेस्ट में भी यूज होता है माउथ फ्रेशनर के लिए। ओके, कलर एंड प्रोडक्ट की बात करें तो पहले हम बाद में बात करते हैं कलर एंड प्रोडक्ट की। आप सिर्फ बॉटल देखो, तीनों बॉटल। ये क्वेश्चन मैं हर क्लास के साथ करता हूँ, एंड फिर से मैं कर रहा हूँ ये याद दिलाने के लिए कि जब बड़ी कंपनी होती है तो इस तरीके के स्ट्रैटेजी खेलती है। अब मुझे ये बताओ कि कोका कोला में ऑरेंज कलर का, अगर हम यहाँ पे, तीनों कोका कोला का ब्रांड है, फैंटा, स्प्राइट एंड कोका कोला, है या नहीं? कोई पेप्सी वाला प्रोडक्ट है यस क्या सर। यहाँ पे? नहीं है, नो यहाँ पे सर। सब कोका कोला वाले हैं, ठीक है। तो कोका कोला प्रोडक्ट में ये वाला जो हमारा यूनिवर्सल बॉटल जो है, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, इसी में क्यों नहीं फैंटा का लिक्विड भर के यहाँ पे फैंटा का स्टिकर चिपकाया? बताओ मुझे। तो पैसे बच जाते ब्रांड का, बचता कि नहीं बचता? अभी लाख रुपए में अगर 1 लाख बॉटल खरीदा जा सकता है, तो उसने 3 लाख लगा दिया, लाख लाख बोतल तीनों का खरीदा।
मिनिमम अगर क्वांटिटी ऑर्डर आपका 1 लाख बोतल है, अपने डिजाइन का बनवाओगे तो 1 लाख बोतल बनाना पड़ता है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि ये कंपनी क्या पागल है या ज्यादा पैसे हैं उसके पास? फिर सारे सिमिलर हो जाते हैं ना सर, सॉरी, सारे सिमिलर हो जाते हैं, एक जैसे ही। एक जैसे हो जाते हैं, राइट। एंड कंपनी चाहती है डिफरेंस क्रिएट करना। Yes, sir. चलो, एक पॉइंट दीक्षा ने बोला, और क्या क्या पॉइंट हो सकता है? एक ऐसा पॉइंट मैं सर अलग जो अलग आइदर होने से आपने हम मेरे से इजी। करने के बाद ही आपने सुना होगा, या फिर सोच भी सकते हो। बताओ, हाँ मुनमुन क्या बोल रहे थे या पूछ रहे थे? सर मैं बता रही थी। अच्छा, ये बता रही थी पहला बात। दूसरा बात? नहीं सर, सर मैं बोल रही थी अलग अलग करने से रिकॉग्नाइज करने में इजी हो जाता है फिर। अलग, हाँ मतलब ये है कि रिकॉग्नाइज करने में इजी हो जाता है। ठीक है, और सर कंज्यूमर को भी अट्रैक्ट करता है कि कुछ नया आया है। हाँ ये भी है, कंज्यूमर को भी वेरिएंट मिल जाता है। और देखो, डिफिनेशन सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे। वी रिकॉग्नाइज प्रोडक्ट बाय देयर कलर, शेप एंड डिजाइन। ठीक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन न्यू प्रोडक्ट फॉर देयर। ये तो दूसरा बात है, लेकिन फर्स्ट लाइन पे फोकस करो तो यहाँ पे आंसर छिपा हुआ है। वी रिकॉग्नाइज प्रोडक्ट्स बाय देयर कलर, शेप एंड डिजाइन। शेप अलग होने से मतलब हर बंदे क्या पूछे? ब्लाइंड भी उसको। सर मैं पूछे नहीं, बता रही हूँ। अच्छा तुम बताओ, जोर से बताओ ना, लगना चाहिए तुम बता रहे हो। कलर एंड शेप, कुछ बोल रहे थे तुम मुनमुन? गुस्सा हो गई क्या? सर यस मैं बोल रही थी। नहीं सर, ये जो ब्लाइंड होते हैं वो recognize कर सकते टच अच्छा, मैं करके। आपको बताता हूँ कि अगर मान लो आपके आंख पे पट्टी बांधो, आपके आंख पे पट्टी बांधो, तो ये 3 एलिमेंट है यहाँ पे, कलर, शेप एंड डिजाइन। इसमें से कौन सा एलिमेंट गायब हो जाएगा आंख पे पट्टी बांधने के बाद? कलर। और कलर। 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 और डिजाइन। ये थोड़ा कहना मुश्किल है कि डिजाइन और शेप ये दो अलग अलग चीजें, या डिजाइन में ही सारे कुछ आ जाते हैं। बेसिकली डिजाइन में ही सब कुछ आ जाते हैं। तो बेसिकली देयर इज ए 2 एलिमेंट ओनली, कलर एंड शेप। तो अगर आंख में पट्टी बांध दे तो कलर गायब, अब बचा शेप। ठीक है, आपने पूछा कि भैया मुझे कोका कोला दो। ठीक है, और मान के चलते हैं कोका कोला का एक ही बॉटल है, स्प्राइट का भी वैसा ही सेम बॉटल आता है। ठीक है, सिर्फ कलर का डिफरेंस है, वो बाहरी जो बॉटल का डिजाइन है वो सेम है। तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि उसने आपको स्प्राइट पकड़ा दिया या फिर कोका कोला, बिना खोल के टेस्ट किए हुए? हाँ सर। कैसे? हाँ सर, वहाँ पे वो नीचे स्प्राइट के बॉटल में वही तो डॉट्स हैं। नहीं, वही तो मेरा क्वेश्चन था कि कोका कोला का जो बॉटल है, थर्ड वाला, रेड स्टिकर वाला, उसके ऊपर मैं स्प्राइट का स्टिकर लगा दूंगा। और भूल जाओ कि कंपनी अलग अलग बॉटल डिजाइन कर रही है, एक ही डिजाइन का बॉटल होगा आपके पास, स्प्राइट के लिए भी, फैंटा के लिए भी, और कोका कोला के लिए। तो आप कैसे पता करोगे कि ये कोका कोला का है, स्प्राइट का है कि फैंटा का है? फिर नहीं फिर तो होगा। सर कलर से बता लूंगा। आंख पे पट्टी बंधा हुआ है ना मुनमुन? तो फिर टेस्ट ही करना पड़ेगा। टेस्ट करते हैं। अगर मान लो उसने गलत दे दिया तो पैसे रिटर्न तो होंगे नहीं, क्योंकि आपने झूठी कर दी बोतल। इंडिया में तो पक्का नहीं होगा। यस सर। ठीक है, बाहर तो हो भी जाए, इंडिया में पक्का नहीं होगा। तो अब बताओ कैसे होगा? वो बोलेगा नहीं आपने तो यही मांगा था, हमने यही दिया है। तो बताओ, फिर नहीं अब समझ पता में आया चलेगा। प्रॉब्लम? आपके पास आंखें हैं इसलिए आप देख पाओगे, जिनके पास आंखें नहीं है वो। आपको पता है इंडिया में मेजर सिटी में, दिल्ली में
जो KFC में ऑर्डर देने जाते हो वो एक्चुअली में बहरे होते हैं, आप बोलते हो उनको ऑर्डर और वो आपको रिप्लाई भी करते हैं। कितने लोगों को पता है ये बात कि ऐसा होता है? दिल्ली में मैंने एक्सपीरियंस किया। मैंने ना उसको ऐसे किया था, लिपसिंग किया था, मतलब बोला नहीं था और उसने ऑर्डर ले लिया। तब मुझे पता चला अच्छा ये बंदा सुन ही नहीं पाता है, ठीक है, तब भी वो ऑर्डर लेता है क्योंकि उसको ट्रेनिंग दी जाती है लिप्स को रीड करने की। वो बहरा होता है इंसान, ठीक है, उसके लिए ये जॉब दिया गया है। तो इट्स इसको क्या बोलते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा कुछ बोलते हैं, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो CSR के अंदर ये आता है जो कोका कोला करते हैं। ये क्या किए, इन्होंने अलग अलग इसलिए नहीं बनाया कि आपको अट्रैक्ट करें। फाइनली इनका इंटेंशन ये था कि एक अंधा इंसान भी सही बॉटल जज करके ले पाए, जो उसको चाहिए उसको वही मिले, कोई उसके साथ प्ले भी ना कर पाए। मतलब इतना सा भी ऑप्शन नहीं दिया है किसी को उसके साथ मजाक करने का। अब समझ में आया बड़े ब्रांड क्यों बड़े होते हैं, उनका कितना बड़ा सोच होता है, ठीक है। और कोई भी चोरी चमारी करके बड़ा ब्रांड नहीं हो सकता। सर सर बोलो। इंडिया में ज्यादा करके फैंटा ऑरेंज में मिलता है, लेकिन हम्म बाहर ब्लू, पिंक वो सारे कलर्स में भी मिलता है। तो अगर हमें फैंटा बनाना या ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाने हुआ तो वो जो कॉमनली इंडिया में यूज होता है जो वही कलर्स वाला करोगे, वही। एग्जैक्टली हाँ, वही करोगे आप। क्यों, इसका कारण यही है, मैंने बताया ना कि पहले पेप्सी ब्लू भी आता था, सर्च करना ना मिलेगा पिक्चर, सचिन तेंदुलकर वगैरह मिलेंगे उसमें। तो पहले ब्लू भी आया करता था, ऑलमोस्ट स्प्राइट जैसा टेस्ट था, मतलब जो मुझे याद है, बहुत अच्छे से याद तो नहीं है लेकिन मुझे ये याद है कि ये व्हाइट वाला टेस्ट था, जो व्हाइट आता है इन लोगों का, स्प्राइट वाले का, 7 अप वाले का, वही टेस्ट उसका भी था, ठीक है। तो इसलिए वो चला नहीं, और बहुत अच्छा वो भी नहीं था, मतलब शायद वो सैंपल मार्केटिंग हो रही थी, मतलब चलेगा कि नहीं चलेगा इस तरीके से। एंड वो थोड़ा महंगा भी था, मुझे ये भी याद है, वो बाकियों से 5 रुपए महंगा था। एंड वो छोटे बोतल में नहीं आया था, वो प्लास्टिक वाला ही, ये जो हाफ लीटर वाले में ही आया था। ये उसका एक प्रॉब्लम था। अब पता है ना इंडिया में तो लोग हर चीज का छोटा साइज पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद लाइक लेंगे। अगर कोई भी चीज हमें लेना होता है तो छोटा सैंपल लेते हैं, उसके बाद बड़े में इन्वेस्ट करते हैं। तो क्लियर है आपको, जब भी कोई क्वेश्चन आए आप वही करोगे जो नॉर्मली होता है। आप जैसे बॉटल के डिजाइन में खेलो, कलर में मत खेलो। क्योंकि कलर हमें खेलने से क्या होगा कि उसको ये लग सकता है कि इसको आइदर अवेयरनेस की कमी है, इसको नहीं पता है कि मार्केट में क्या कलर चल रहा है और नहीं चल रहा है, राइट, या फिर ये कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव है जो शायद निफ्ट के लायक ना हो। मतलब समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें तो कॉमन, देखो निफ्ट इसलिए फेमस है कि हम लोगों का ना इंडस्ट्री चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, ठीक है। इंडिया का ही नहीं, आज के डेट में पूरे वर्ल्ड की इंडस्ट्री चला रही है निफ्टियंस। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे, आपको समझाना टफ तो नहीं हो जाएगा निफ्ट में जब आप आओगे तो, क्योंकि आप कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ बॉक्स जा रहे हो। जैसे मैंने लास्ट ईयर भी मैंने कुछ स्टूडेंट देखे थे मेरे साथ जो थोड़ा ओवर स्मार्ट थे, वो अपनी अलग ही थ्योरी लेके जिंदा थे इस दुनिया में। तो इस तरीके से क्या होता है कि उनका फाइनली रिजल्ट नहीं होता है, मैंने ये भी देखा है। तो इसलिए आपको कुछ चीजें, मैंने क्या बोला कि आपको कलर नहीं चेंज करना है, जबकि होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं होता है, होता है, लेकिन कलर के साथ आपको आउट ऑफ बॉक्स नहीं जाना है। आप अपने डिजाइन को लेके जाओ ना आउट ऑफ बॉक्स, आप अपने आइकॉन्स डिफरेंटली करो, आप अपने डिजाइन जो लेआउट है उसको डिफरेंटली करो, बट कलर स्कीम और कलर थ्योरी से बाहर मत जाओ। कलर थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दिया है, फर्स्ट पार्ट जो टर्मिनोलॉजी वाला था, सेकेंड पार्ट मैंने आपको बताया था सीजन वाला, ठीक है। और ये बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट, और ये बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि अभी
आपको नॉर्मली पता है कि कौन सा चीज के लिए क्या कलर यूज होता है, ठीक है। नीम के लिए कौन सा कलर आप यूज करोगे, नीम से बना हुआ प्रोडक्ट के लिए? ग्रीन। ग्रीन। इट्स ऑब्वियस ना। अगर मान लो कोई काऊ डंग से कुछ बाई प्रोडक्ट बनता है काऊ डंग केक से, तो क्या कलर यूज होगा? काऊ डंग का, राइट। उससे ज्यादा अगर मैं एक्स्ट्रा कलर की बात करूं तो उसमें क्या होता है, भूसा उसको बोलते हैं हम लोग, हस्क बोलते हैं इंग्लिश में। भूसा का कलर जानते हो क्या होता है? मतलब हस्क का मतलब आपने देखा भी नहीं होगा शायद। जो धान का सूखा हुआ वो होता है ना, क्रॉप्स, गोल्डन या बेज कलर का, या आप बोल सकते हो जिस तरीके का गेहूं का कलर होता है ऑलमोस्ट, हल्का हल्का डाउन। बेज बेज कलर, दैट इज बेज कलर। तो बेज कलर आप डाल सकते हो। दूसरा कलर का मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको वही एलिमेंट से ही फाइंड आउट करना है। मान लो मैं अगर बोलूं कि वाटरमेलन का एक कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, वाटरमेलन से कोई प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बनेगा और उसके लिए आपको एक ब्रांडिंग करनी है, तो आप कौन कौन सा कलर यूज करने वाले हो? येलो, ग्रीन। ग्रीन, रेड, व्हाइट, ठीक है, ये सबसे ज्यादा मेजर कलर है। चौथा कलर जो वाटरमेलन का सीड है, ब्राउन, राइट, है ना, या डार्क बेज भी बोल सकते हो। वो हमेशा नहीं होता कि ब्राउन ही निकले, डार्क बेज भी निकल सकता है। तो इस तरीके से अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अभी हमें उतना क्रिएटिविटी नहीं दिखाना है। अभी मेरा स्टेज ये है कि हमें अभी ये देखना है कि हमारे आसपास जो प्रोडक्ट है, और उस नॉर्मली क्या होता है, कोई भी ब्रांड कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाता है, या तो केमिकल से बनाता है या तो नेचुरल प्रोडक्ट से बनाता है, राइट। तो केमिकल से तो आपको पता चल गया कि दो चार ही कलर हैं, जैसे पर्पल, ब्लू, थोड़ा सा पिंक भी ले सकते हो कभी कभी, ठीक है, ऑरेंज जा सकता है। ये चार पांच ही कलर है, लिमिटेड है, जो केमिकल के लिए यूज होता है। लेकिन बाकी जितने भी नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बनने वाले हैं प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट के मतलब उसके बेस कलर पे जाओगे, जो बेस कलर क्या है, ठीक है। तो अब आपको लगता है कि लोगो डिजाइन करना या किसी भी ब्रांड के लिए कुछ भी डिजाइन करना, कलर सिलेक्शन करना इजी है? मतलब कर लोगे, है ना? तो मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन भेजता हूँ, और अब आपका सिलसिला शुरू होता है बहुत सारे प्रैक्टिस के साथ। ये फ्राइडे तक हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। इसके बीच आपका वेडनेसडे का क्लास था, वो मिस आउट होगा। फ्राइडे का क्लास आपका मिस आउट होगा, लेकिन उसके बीच मैं आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स वीडियोस दूंगा जो आपको देखना है। आपको मैं डायरेक्ट इस बार यूट्यूब का ही लिंक भेजने वाला हूँ, क्योंकि मेरे से काफी टाइम लग रहा है मुझे ऐप में अपडेट करने में। तो वो मैं इंस्टेंटली आपको दूंगा। सिर्फ यही रिक्वेस्ट होगा कि कोई किसी को फॉरवर्ड मत करना, अपने तक ही रखना। आप फॉरवर्ड करते हो तो कंपटीशन अपने लिए बढ़ाते हो, और कोई बात नहीं है, ठीक है। चाहे आपकी जितनी भी अच्छी दोस्ती हो किसी से, किसी को कुछ भी फॉरवर्ड मत करना। ये लिमिटेड आपके पास रिसोर्स है, ये आप ही यूज करना, और किसी के साथ शेयर मत करना, ठीक है। इसी डर से मैं ऐप में इंस्टॉल करता हूँ हर चीज को, लेकिन इस बार मैं अपने कमी के कारण मैं आपको डायरेक्ट दे रहा हूँ, ठीक है, कि मेरे पास ना ही टाइम है अभी उस चीज को अपडेट करने का, और मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ और टाइम लेके, ठीक है। तो मैं आपको सारे लिंक प्रोवाइड करूंगा, एंड क्वेश्चन का एक मैं सीरीज भेज दूंगा जो लोगो से रिलेटेड हो, एंड आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप एक ब्रांड, जो ये नहीं मुझे पता कि वो ब्रांड फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाती है, ठीक है। हमें सिर्फ उस ब्रांड का ये पता है कि वो वाटरमेलन से कुछ बनाती है, मे बी वाटरमेलन जूस, या वाटरमेलन से कुछ फेस पैक बनाती हो, कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाती हो। तो मुझे एक वाटरमेलन का जो से बनाता है एक ब्रांड, एक कंपनी, उसका एक नाम मुझे बताओ। प्रोडक्ट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, एक जेनरिक नाम मुझे बताना है। जेनरिक का मतलब समझ रहे हो? इट कैन बी यूज फॉर कॉस्मेटिक, इट कैन बी यूज फॉर फूड प्रोडक्ट,
एक वाटरमेलन का एक ब्रांड नेम बताओ, मतलब वाटरमेलन से बना हुआ प्रोडक्ट का एक ब्रांड नेम मुझे बताओ, और उस ब्रांड नेम को जब आप बनाओगे उसका लोगो, ठीक है, तो उसमें वो कलर यूज करो। क्लियर है? बाकी का क्वेश्चन मैं ओके भेज देता सर। हूँ। ओके, चलो बाय। आज के लिए मैं आपको सीरीज भेज रहा हूँ। बाय ठीक है? सर। सर सर ने लिफ्ट कर